गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मैंने अपना आईडी कार्ड लेकर आ दिया, हाँ ये रहा जी। बस जैसे ही हम पैदा होते हैं ना, मतलब लाइक हमारे ऊपर पाबंदियों की ना कोई लंबी फहरिस्त शुरू हो जाती है, कोई एक लंबी लिस्ट है जो हमें थमा दी जाती है कि भाई ये पाबंदियाँ, और वक्तन फ़वक्तन उस पर टोका जाता है। और अम्मी हमेशा हमें टोक रही होती है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे मत चलो। अच्छा, अब जब छोटे होते तो हम बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, हम ख़वातीन, हम लड़कियाँ, मतलब लाइक फीमेल। अब जब अम्मी की जूती होती है ना हील वाली, उसको देख के हम इतने फैसिनेट होते हैं, और वो छोटे छोटे हमारे पाँव होते हैं, उसमें हम अम्मी की जूतियाँ पहन के और चल रहे होते हैं। उसमें कितनी तस्वीरें होती हैं, मेरी तो बहुत सारी तस्वीरें अम्मी की हील्स में। फिर साथ साथ अम्मी की लिपस्टिक्स होती हैं, उनसे फैसिनेट होते हैं। और अम्मी घर में नहीं होती तो उनकी लिपस्टिक्स का जो हम कचूबर निकाल देते हैं, यहाँ लगा ली, वहाँ लगा, जहाँ लगा सकते हैं लगा ली। उसके बाद हमें ज़ाहिर है इजाज़त नहीं होती वैसे तो लिपस्टिक लगाने की, ना हील्स पहनने की। फिर बाल खोलने का मौका मिल जाए बस, क्योंकि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, हर जगह तो टाइट छुट्टियां बना के जाया करते थे, टाइट पोनी बना के जाया करते थे, बिल्कुल बाल पैक करके जाया करते थे। लेकिन जब हमें मौका मिलता है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि हमें लिपस्टिक लगाने की इजाज़त नहीं होती थी, जैसे सबको नहीं होती, तो हम जो है स्कूल कॉलेज में जो हल्की सी लाइट पिंक पिंक लिपस्टिक होती थी ना, हम समझते थे कि लोगों को पता नहीं चलेगा, चलो लगा लो, चैपस्टिक कह देंगे बहाने से, और लगा के चले जाया करते थे ना, ऐसे ज़रा से पिंक पिंक होठ लगे। तो प्रीफेक्ट क्या करती थी, वो हमसे ज़्यादा तेज़ थी, वो हमारे होठों पे उंगली लगा लगा के चेक करती थी, अच्छा लिपस्टिक लगा के आए, अच्छा ये हुआ है। वहाँ जिस चीज़ से रोका जाता है इंसान को, वही चीज़ करने का दिल चाहता है। उसके बाद फिर हील पहनने की इजाज़त नहीं, और कितना दिल चाहता था 8 साल की उम्र में, मुझे याद है 8-9 साल की उम्र में, कि हाय ईद पे तो हील दिला दें। वही खुद से वही चप्पलें दिला रहे होते थे अम्मी अब्बू, तो हील पहनने की जो अरमान होते थे बाकायदा, अम्मी कहती थी नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा लगने लगता है, अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, फला नहीं पहनो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, मेकअप नहीं करो। और मतलब लाइक बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं। बड़ों के बीच में बैठो नहीं, पक्की हो जाओगे खबर है, बड़ों के बीच में बैठे तो। और बड़ी उम्र की दोस्तें नहीं बनाओ, बहुत चुन चुन के दोस्तें बनाओ, बहुत सारी एक लिस्ट होती थी। उस वक्त तो ये बातें खल रही होती थी, लेकिन बाद में समझ आती हैं जब हम खुद माँ बने हैं कि ये सारी बातें हमारी अच्छी तरबियत के लिए होती हैं। और वाकई सही एज में हम जो चीज़ जो है उसको सही अपनाए नहीं तो फिर शायद बिगड़ जाते हैं, पटरी से उतर जाते हैं, अच्छी फ्यूचर नहीं रहता, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से पछतावे हो जाते हैं। तो अब ये एक जो लिस्ट है जिसमें ना की लिस्ट थी, उसमें एक साड़ी पहनना भी शामिल थी कि नहीं साड़ी नहीं पहनना, शादी के बाद पहनना। सबसे पहले साड़ी पहनने की परमिशन कब मिली? फेयरवेल, जब आप स्कूल छोड़ के कॉलेज का रुख कर रहे थे, आपकी फेयरवेल थी, तो तब आपको पहली दफ़ा जी घर की तरफ से, स्कूल की तरफ से साड़ी पहनने की परमिशन मिली। और जी हमने अपनी फेयरवेल में साड़ियाँ पहनी थी सबने, मुझे अच्छे से याद है, मेरी ब्लैक एंड रेड साड़ी थी, फुल स्लीव्स का उसकी आस्तीन थी। और एक फेयरवेल में मैंने ये पहनी थी ब्लैक एंड रेड साड़ी, और एक में मैंने ऑरेंज एंड येलो साड़ी पहनी थी। अम्मी ने जो है वो बांग्लादेश से मंगवाई थी साड़ी। तो वो अम्मा मेरी बहुत साड़ियाँ पहनती थी, और मेरी अम्मा की साड़ियाँ जो है ना वो मुझे फैसिनेट करती थी। वो अपने काम पर साड़ी पहन के जाया करती थी, और उनके पास कोई इतनी सारी कलेक्शन थी साड़ियों की। तो मुझे जब भी फेयरवेल है या कोई ऐसा इवेंट है जहाँ साड़ी पहनी, तो अम्मी की साड़ियाँ मेरी बड़ी काम आती थी। और फिर उसके बाद मैं एक सीरियल भी कर रही थी शादी के बाद, मेरी अम्मी ही उसकी डायरेक्टर थी, पीटीवी की सीरियल थी। तो मैं जी वो सीरियल में जो हीरो साहब थे उनको कोई जेल वेल हो गई, और जी हमारा सीरियल रुक गया। जब दोबारा सीरियल शुरू हुआ तो सिला इस दुनिया में आने वाली थी। अब मैं क्या करती, जब मैं सीरियल शुरू हुई थी पतली दुबली सी थी, और जब सीरियल मिड में आई तो मैं माशाल्लाह सिला से प्रेग्नेंट थी। तो अब क्या करती समझ नहीं आता। तो मैंने अम्मी की साड़ियाँ ली उधार, और साड़ियों से पूरा ड्रामा चलाया, साड़ियाँ पहन पहन के जी मैंने जो है वो पूरा ड्रामा कंप्लीट कराया, और साड़ियाँ मेरे इस तरह काम आई। बहरहाल हमारे यहाँ लड़कियों को बहुत शौक़ होता है साड़ी पहनने का। आपको पता है इंडिया में इतना क्रेज़ नहीं है जितना हमारे यहाँ क्रेज़ है साड़ी पहनने का। और हमने अपने हमेशा शादी के एक फेस्टिवल में साड़ी पहनना तो कोई मस्ट होता है ना, मगर अभी भी बहुत सारे लोगों को, और उसमें मैं भी शामिल हूँ,
हम लोगों को सही साड़ी नहीं पहनना आती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माने जाते हैं कि क्या साड़ी कैरी करते हैं, क्या साड़ी बांधते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मजाक भी उड़ाया जाता है, अल्लाह ये तो धोबन की तरह साड़ी पहनती है। मतलब ये कहा जाता है वो धोबन एक्चुअली साड़ी जो है ना ऊंची बांधती है। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मेरी साड़ियाँ छोटी पड़ जाती हैं, मैं साड़ी ऊंची करके बांधती हूँ ताकि वो स्किन वगैरह आपकी शो ना हो ना। तो हमारे यहाँ भी लोगों को पता नहीं है एक्चुअली कि साड़ी पहनने का सही तरीका क्या है। तो हम बड़े बड़े दिनों बाद कोई ऐसा शो लेके आते हैं कि साड़ी के साथ कैसे बाल बने, कैसा मेकअप हो, उसको बांधे कैसे, उसके साथ ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। क्योंकि ये साड़ी का फैशन कभी पुराना नहीं हो सकता, हमेशा रिपीट 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 होता रहता है। और इसीलिए साड़ी के साथ चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। साड़ी जो है, अगर जैसे मैंने इस वक्त बंधी हुई साड़ी पहनी हुई क्योंकि मुझे बहुत टेंशन होती है। देखें ज़रा मेरी ऊंची भी हो गई, मुझे बहुत टेंशन होती है वो जो साड़ी खुद बांधते हैं। हालांकि वो कंफर्टेबली मुझे बांधना सिखाई भी है, लेकिन आई डोंट नो, जब तक प्रैक्टिस नहीं हो तब तक आपको नहीं आती साड़ी बांधना। तो आज हम आपको साड़ी के ऊपर, हर कोई जूड़ा बना के आ जाता है। अब साड़ी के ऊपर जूड़ा बना के ना, आप पहले ही साड़ी पहन के ज़रा बड़े बड़े लग रहे होते हैं और फिर जूड़ा बना के तो आपकी कोई और एज जो है ना वो ज़्यादा लगने लगती है। तो साड़ी को ग्रेसफुली कैसे कैरी किया जाए, उसके साथ कैसा मेकअप किया जाए, उसके साथ कैसे बाल बनाए जाए, ज्वेलरी कैसी हो, कौन सी कॉम्बिनेशन को किसके साथ, किस तरह की जूतियाँ पहनी जाए साड़ी के साथ, ये सारी चीज़ें आज हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। सेलिब्रिटीज़ भी होंगे, वो भी बताएंगे कि उनके पास क्या क्या कलेक्शन है साड़ी में। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पहले मेरे पास साड़ियों की कोई ख़ास ऐसी कलेक्शन नहीं थी। हाँ थी, थोड़ी बहुत थी, ले ली थी 4-5 होगी। मगर फिर यहाँ से गए इंडिया, वहाँ से मैंने उनको कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस साड़ियाँ ला के दो। तो मुझे यासिन ने बहुत सारी ना मेरी कॉटन की साड़ियाँ ला दी। अब कॉटन की साड़ी में क्या होता है, इंसान थोड़ा फूला फूला थोड़ा सा मोटा लगता है, लेकिन ग्रेस भी आती है साथ साथ। और जो शिफॉन और जॉर्जेट की साड़ियाँ, उसमें आपकी एक स्लीक लुक आती है, आप टॉल लगते हैं, आप स्लिम लगते हैं, आपके बहुत सारे ऐब साड़ियाँ छुपा देता है। तो मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन कॉटन की साड़ियों की है और इंडिया की साड़ियों की है, बांग्लादेश की साड़ियों की है। मैं अब इतना नहीं पहनती, लेकिन जब मेरी एज छोटी थी तब मुझे बहुत शौक था साड़ियाँ पहनने का, उस वक्त मैंने बहुत पहनी है। मगर अब मुझे लगता है कि मैं बड़ी बड़ी लगूंगी, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा साड़ियाँ नहीं कैरी कर रही होती। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद एक मज़ेदार सा शो आपके लिए हम लेकर आए हैं, थोड़ा ग्लैमर से भरपूर होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मज़ा आएगा आज के शो में। एक साथ हम इंजॉय करेंगे आज की सुबह, मौसम भी बड़ा सुहाना है। और इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, आपको याद दिलाती चलूंगी फ्राइडे के फ्राइडे होगा हमारा लकी ड्रॉ, जिसमें कतरा कतरा समंदर बनता है, यानी 5 रुपए की मदद से 100 रुपए का मिली गोल्ड परचेज प्लान खरीद कर आप शामिल हो जाएंगे इस कुरानदाजी में, जिसमें आप जीतते हैं 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का पीस। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए एंजॉय करें आज की सुबह एक साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक खूबसूरत शो आप देख रहे हैं, खूबसूरत मौसम के साथ। साड़ी है हमारा आज का टॉपिक, और साड़ी को किस तरह कैरी करना चाहिए, उसके साथ किस किस तरह ज्वेलरी को डिज़ाइन करना चाहिए, कैसे आपने खड़े होना है, कैसे साड़ी बांधनी है, ये सारी चीज़ें आज हम शो पे सीखेंगे मिलकर। और हमारे साथ कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपको ये बताएंगी कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से जब भी साड़ी कैरी करके ड्रामों में आती है या पार्टीज़ में जाती है तो उनको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। आइए वेलकम करते हैं हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट तहरीर। कैसी हैं आप? ये को नहीं मिला सकते हम भाई। ये जो मशहूर लोग हैं ना साड़ी पहनने में मशहूर हैं कि बड़े अच्छा साड़ी कैरी करते हैं, हमने उनको आज शो पे बुलाया। थैंक यू सो मच। तो तुम्हारे पास कितनी कलेक्शन होगी साड़ियों की? कितनी मेरे पास साड़ियों की काफ़ी कलेक्शन है, लेकिन मेरे साथ मसला ये है नदा कि मैं अपनी ना हर साल 1.5 साल के बाद चीज़ें चेंज कर देती हूँ। साड़ी भी फेंक देती हूँ? मैं दे देती हूँ, किसी को दे देती हूँ। हाँ मैं दे देती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि साल 1.5 साल के बाद मेरी वार्डरोब जो है वो चेंज हो जानी चाहिए। अच्छा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास 15 साल पुरानी भी हैं। ओहो। कुछ 12 साल पुराने कपड़े भी हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। साड़ियाँ भी तो जैसे ये वाली साड़ी जो है वो तकरीबन 13 साल पुरानी, लेकिन कितनी प्यारी साड़ी है, ब्लैक के साथ पल्लू। ये गिफ्ट थी और ये इंडिया से आई थी। देखिए साड़ी का पल्लू उसके साथ सिला हुआ है ही ऐसा प्रिंट है? नहीं, ये प्रिंट ऐसा है। वाओ, ये पूरा प्रिंट है, बहुत अच्छी लग रही है। ये गिफ्ट था?
ये गिफ्ट था। गिफ्ट था, इंडिया से आई। हाँ, और इसका ब्लाउज भी बहुत खूबसूरत था जो हमने कहीं घुमा दिया शिफ्टिंग में। पहने ब्लाउज इस तरह का था जिस तरह हाँ, इस तरह का बहुत खूबसूरत ब्लाउज था। अच्छा, तो वो कहीं मिस हो गया। तो मैंने कहा ये ब्लैक का सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि आप सिंपल ब्लैक ब्लाउज है वो सब चीजों के साथ पहन सकते हो। और मैं तो ब्लैक ब्लाउज बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। हाँ, बहुत सारी चीजों के साथ चल जाता है ब्लाउजेस, है ना। तो ये मेरी अगर कोई ऐसी स्लीवलेस शर्ट है तो मैं उसके साथ भी पहन लूंगी। हाँ, कोई इस तरह का ड्रेस है तो उसके साथ भी पहन लूंगी। तो तहरीन जो है गिनती की है कितनी है तुम्हारी साड़ी? आई थिंक 20 प्लस। 20 प्लस? हाँ। 20 प्लस है। और साड़ियों के साथ तुम किस तरह के जूते पहनती हो, यानी कि लाइक बंद होते हैं? इस वक्त तो मैंने बहुत इनअप्रोप्रिएट पहने हुए, लेकिन मैं साड़ी के साथ ओपन हील्स पहनती हूँ। इस वक्त तुमने अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से पहने हुए। और मैं एक्चुअली शूट कर रही थी तो मेरी सारी जो शूट वाली कंटिन्यूटी की जूतियां थी ना वो मेरी शूट पे रह गई, तो वो उस वजह से सारी मेरी जूतियां वहाँ पे थी। तो मैं नॉर्मली कोशिश ये करती हूँ कि जो चीज़ें आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगें आप वो पहने। और मैं खुस्सा भी पहन लेती हूँ साड़ी के साथ। मैं कंफर्टेबल होती हूँ। अच्छा, जैसे मुझे जो है ना, मुझे लगता है कि लाइक मुझे हर साड़ी जो है ना बहुत ऊंची लगती है अपने ऊपर, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं बहुत नीचे करके नहीं बांधती ना, वेट ना नजर आए इस चक्कर में। तो जब पीछे से मैं धोबन सी लग रही होती हूँ, जीप चल रही होती है, तो ऊंची होती है साड़ी, बार बार जो है ना मुझे नीचे करनी पड़ती है साड़ी, ये बड़े मेरे साथ प्रॉब्लम होती है। इसलिए कि साड़ी की एक पूरी फॉर्मेशन बनती है ना, कपड़े का पूरा फ्लो बनता है कि जो एक सर्टेन शेप बनती है, तो आपने उसके हिसाब से करनी होती है साड़ी। बट मेरा ख्याल से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। जो आपकी साड़ी होती है उसके कपड़े के हिसाब से फॉल बनती है, उसके कपड़े के हिसाब से आपकी जो फिजिक है या जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो रही है। जी, हमारे साथ अंबर भी मौजूद हैं और उन्होंने भी इतनी हसीन कोई साड़ी पहनी है, वो भी हर चीज़ को बहुत अच्छे से कैरी करती है। आइए वेलकम करते हैं अंबर। क्या लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। सुबह ना मत पूछो, बहुत भाई देखिए, आजकल आप दावतों में तो जा नहीं सकते हैं, तो वो जो आपकी क्रेविंग है दावतों वाली ना, वो मैं आपकी यहाँ पूरी करा रही हूँ। आप क्यों टेंशन नहीं? ऐसी क्रेविंग नहीं है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि साड़ी पहनना कोई बहुत बड़ा काम है। तुम्हें आसान लगती है ना, आदत है। मैं भी साड़ी जब पहन रही थी तो वो खालदा मुझे, आप साड़ी पहनी? हाँ, ओके। अभी तो मैं आज 5-6 मिनट लेट हुई। उसकी रीजन है कि जब हमें साड़ी पहनी होती है तो आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है, मैं इसलिए मैंने कहा मैं साड़ी पहन रही हूँ। अच्छी लगी माशाल्लाह, बहुत यार, बड़े अजीब वो मतलब लाइक आदत नहीं है ना, मुझे भी ना अजीब लग रहा था। आपने वो ना बहुत अच्छा आपने, और मेरी तो स्टिच्ड है ना, तो फट। हाँ, मेरी भी स्टिच्ड है ना, लेकिन आपने जिस तरह पर्स उसका क्लच पकड़ा है और ये सब चीजें ना, भाई कहा गया था, इंस्ट्रक्शंस थी। एग्जैक्टली, हमने लोगों को, लोग थान की तरह साड़ी पहन लेते हैं और साड़ी की जो खूबसूरती है वो नहीं उसको कैरी करते। हील देखो ना, हील कितनी बड़ी है। तो यही तो मजा है साड़ी में, हील वील सब छुप जाती है। ये देखो, मेरी अम्मी की एक दोस्त है, स्पोर्ट्स की प्रोफेसर थी ना वो पीटीवी में ना, तो वो इतना जॉगर्स वगैरह हर वक्त पहनती थी। वो शादी में एक आई तो उन्होंने साड़ी पहनी हुई, तो सब उनकी साड़ी जो है ना उठा के देख रहे थे कि जॉगर्स तो नहीं पहनी। तो मित्र जॉगर हर वक्त पहनी रहती है, जॉगर्स तो नहीं पहनी? नहीं, बिल्कुल। तो साड़ी की कुछ एक वो है, कुछ ग्रामर है, हर कुछ थोड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं कि भाई ये हार है तो ये कंगन है प्रॉपर। बताऊं, वो अब खास तौर से इस टाइप की होती है ना, जो ऑर्गेन्जा टाइप, इसको जरा प्रेस करके और मोटे भी लगते हैं, वरना आप यही तो होता है एक्चुअली। हमने खवातीन को देखा है जो साड़ी में और गोल लग रही होती है, क्योंकि जैसे आपने ऑर्गेन्जा की पहनी है, उसको किस तरह प्रेस किया हुआ है, कैसे समेटा हुआ है चीजों को, ये ना। और ये मेन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी साड़ी की, हैंड पेंटेड है। हैंड पेंट ना। ये इसकी हिस्ट्री बताइए, कहाँ से आई? हिस्ट्री बताएं। हाँ, वैसे तो मैं इतनी महंगी चीज़ें लेती नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, ये मेरी बेटी ने कुछ किया था साड़ियों का ना। अच्छा। इसने कलेक्शन तो उसने फिर मंगवाई थी, इंडिया से मंगाई? हाँ, अच्छा। अलग से यहीं से ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें मंगवाई थी, तो कर रही थी। उसमें मुझे इतनी अच्छी लगी थी, मैं कहा ये बहुत डिफरेंट सी है। हाँ, ऐसी है भी नहीं। तो बस फिर मैंने कहा ये तो मैं ले रख रही हूँ, तो मैंने रखे। वेरी रीजनेबल ऑल्सो, मतलब हार्डली मुझे शायद पड़ी थी कोई, मुझे मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी। कोई पैसे नहीं पूछ रही मैं, मत बताओ। नहीं, मत बताएं। हाँ, पैसे पूछा ही नहीं मैंने। पता नहीं पेट में क्यों नहीं चीजें रहती हर चीज बता जो बाकी कुछ बातें होती है, इंसान ना बताए तो सही है, लेकिन पता नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों मैंने देखा है साड़ी पहन लेते हैं, उसके नीचे जो वो होता है ना, फॉल नहीं लगाते।
क्यों? साड़ी की शेप ही नहीं आती। साड़ी का मजा ही नहीं है विदाउट। खरीदी साड़ी और झाट पहन ली, मतलब फॉल क्या होती है ये सब हम आपको अभी बताएंगे। साड़ी पे तैयारी कैसे करें आप देखें, हम तीनों में से किसी ने जूड़ा नहीं बांधा साड़ी पे। एंड सॉरी टू से, प्लीज खुदा के वास्ते, अगर 3 बाल है वो और बात है, तो जूड़ा बांधना मजबूरी है। तो इस बारे में कि हमारी ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए साड़ी के साथ, इस बारे में वाजिद खान आएंगे और आपको बताएंगे। उनको साड़ी भी बहुत अच्छी बतानी आती है कि बांधते कैसे। वाजिद खान। कैसे आप? ठीक ठाक है? दूर कैल्सी वेल्सी पीकर आए हैं आप? नहीं पता है, मैं दवाई नहीं खाई, मुझे नींद आने लगती है। ले भाई, बार बार गाना लगाते रहेंगे, जैसे ही इसको नींद आए एक जोर की गाना लगाएगा और इसकी आंख खुल जाए। सुनो, हाँ। फायदा क्या, मास्क हाथ में या तो रख दो वहाँ पे या फिर पहन लो, बस चलो यहाँ रख दो। नहीं, मेकअप करते वक्त पहनूंगा ना, तो ये करते वक्त, हाँ। मेकअप करते वक्त पहनेंगे। तो अच्छी लग रही है। सुनने में आया सैलून्स खुलने वाले नेक्स्ट मंथ से, खुल जाए, अल्लाह करे खुल जाए। हाँ, क्योंकि ये तभी हुआ था हम लोग का पूरा एक ब्यूटी फोरम है, तो उसमें जो ब्यूटिशियंस हैं नादिया हुसैन और भी सब लोग गए, तो उन्होंने बात भी की। तो यही था कि विद प्रिकॉशंस जो है ना अच्छे, जो आपके SOPs के साथ, वो तो हम डे 1 से ही करके बैठे हुए थे, लेकिन हमें नहीं, परमिशन लेकिन नहीं अब दे ये रहे कि आप हाँ खोल सकते अच्छा हैं। वाजिद खान, आज हम जो है लोगों को ये बता रहे हैं कि लाइक इंशाल्लाह अब सब चीजें सही हो जाएंगी, इंशाल्लाह। तो फिर हम साड़ियाँ भी पहनेंगे, तो हम दावतों में भी जाएंगे। घर में भी अभी जो शादियाँ हो रही हैं, तो आप उसमें कॉटन की साड़ी ऐसे पहन के जा सकते हैं, ये इतना जबरदस्त लगेगा। खैर ये तो पहनते ही हैं लोग, हॉल्स वॉल्स में तो पहनते ही हैं जब जाते हैं शादी। तो आपने प्लीज जरा बताना है बाल कैसे बनाए, मेकअप कैसे करें। आज आपने बड़े दिनों बाद हम यहाँ लाइव मेकअप करके आपसे जो है वो सीखेंगे कि साड़ी के साथ कुछ खास तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, साड़ी जब पहने ना तो हील्स नहीं दिखनी चाहिए भाई। अरे है, छुपा लूं, छुपी होनी चाहिए, छुपा लूं, मुझे दिख रही है ना थोड़ी सी, दिख रही है, किसी की भी नहीं दिखनी चाहिए साड़ी, जब मैंने क्योंकि साड़ी एक बहुत एलिगेंट चीज छुपा ली है। मैंने, हाँ, छुपा तो ली। जितने आपकी फ्लोर ये करने की जरूरत नहीं है। जब मैं साड़ी बांध रही थी तो मेरे जो जूते हैं वो गलती से यहाँ आ गए थे, तो मैंने बगैर जूतों के साथ इसका मतलब इतनी नीचे होनी चाहिए कि हाँ, फ्लोर के साथ आपकी साड़ी टच होनी चाहिए। ओके। और साड़ी की प्लेट पहले से बनी हुई नहीं होनी चाहिए, खुद से बांधनी चाहिए। सॉरी, हमारी खुल जाती है प्लेट। एक्सक्यूज मी, क्यों नहीं, अगर एक सेकंड बजाय अच्छा, इंसान बंदा पहने ना साड़ी, आपको बताऊं, पर वो फील नहीं आती। जैसे आप जब हम काफी टाइम मेरा बाहर जाके शूट करना हुआ है और मैंने सीखा भी है। हाँ। मेरी अम्मी बहुत अच्छी साड़ी पहनती थी, मेरी भाभी एक बांग्लादेश से हैं, वो बहुत तो आप कहते हैं सिलवानी नहीं चाहिए, सिलवानी नहीं चाहिए। जो आपके हाथ की फॉल होती है ना, और फिर एक प्लेट अंदर से खींच के जो टक करके खींचते हैं, तो उसकी यहाँ की फिट ही अलग आती है। तो बहुत आप उससे लंबे भी लगते हैं, आप उससे। लेकिन क्या करें, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़, अब ये मैंने भी साड़ी पहनी है, ठीक है, उसके अंदर आप पेटीकोट बिल्कुल स्लिम वाला पहने, ठीक है, जिसमें जर्सी वाले मैं वो नहीं कह रहा हूं, ये देखो, ये मैंने स्टिच्ड है, ये स्टिच है, लेकिन देखिए मेरी स्टिच में मैंने खींच के पकड़ा हुआ ना। देखिए यूजुअली क्या होता है, लोग इतनी, जैसे अंबर ने पहनी हुई खींच के पकड़ी हुई है, यूजुअली लोग नहीं करते हैं। साड़ी पहन के तो अजीब हो जाते हैं लोग। साड़ी पहन के लोग अजीब हो जाते हैं। सीरियसली कुछ लोग साड़ी पहनते हैं, उन्होंने टेंट पहना हुआ है। सीरियसली वो अब कुछ लोगों में शायद मेरा भी शुमार होगा, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे आदत नहीं है और मैं सिली हुई साड़ी पहनती हूँ। मुझे नहीं आती साड़ी बांधना, सच्ची बात है। मैं कहीं से कहीं पल्लू कहीं से कहीं डाल दूंगी, मुझे ये भी नहीं पता इधर लेते हैं इधर लेते हैं। मैं तो उल्टी बात दूँ, ड्रामा सीरियल क्या था 165 एपिसोड्स, उसमें थ्रू आउट मैंने साड़ियाँ पहनी। आपके पास कितनी साड़ियाँ होंगी? इनके पास 20 प्लस तो हैं। मेरे पास काफी हैं, मेरे पास भी 30 प्लस तो होंगे, मतलब अलग से भी हैं। फिर कहाँ पहनती हूँ साड़ी? मैं मंगा के रख ली है, मम्मी की इंडिया गया था तो मैंने कहा यार 50 ले आना साड़ियाँ, 50 साड़ियाँ वो ले आया बेचारा। मेरे पास कॉटन की उठा के ले आया। मतलब अब जब मैं बुजुर्ग होंगी तो मैं कॉटन की पहनूं। नहीं तो उसके लिए बुजुर्ग होने की क्या जरूरत है? मतलब कॉटन की साड़ियाँ जो साड़ी तो हम भी इंडिया से काफी लाए थे, लाल पीली हरी। तो ये कॉटन की साड़ियाँ एक्चुअली आपको थोड़ा फुला देती है ना, थोड़ा आप मोटे लगते हैं, तो इसलिए जैसे तुमने पहनी है शिफॉन, अगर यही मैं कॉटन की साड़ी पहन के आई थी। बहन हमें कैरी नहीं करनी आती, हम क्या करें? तुम्हें आती है, तुम बहुत अच्छा कैरी करती हो, हम तो लेट हो गए आज शो पे साड़ी पहनने के चक्कर में। सोचो और इतनी जल्दी घर से निकली। ट्रेजेडी में मैं बता नहीं सकती। ना बताना, अंबर नहीं, ब्रेक में। अच्छा तो हम आपके मेकअप से शुरू करें या इनकी चीजों से शुरू करें? जैसे जैसे आपको लगता है, मेरी सहेलियां हैं दोनों, इनसे मुझे कोई नहीं है, मेरी दोनों सहेलियां। अच्छा चलो अंबर ना भी दिखाओ, कोई बात नहीं, इसका मेकअप। अंबर तुम्हारी साड़ी से बताओ ना, तुम्हारे पास जो सामान रखा हुआ है उससे बताओ, पर्स रख दो अपना सुकून से। अब बताओ कि जैसे तुमने अभी जो साड़ी पहनी हुई है ब्लैक है, तो उसमें
तुमने गोल्डन माला पहनी। हाँ, क्योंकि मैंने इस शादी में साड़ी पहनी थी, बस मैंने कान में नहीं पहने। हाँ। कान में मैंने छोटे से दूसरे पहने थे ना, गोल्ड के, और ये माला मैंने पहनी थी और ऐसी मैं तैयार होकर गई थी शादी में, वलीमा था। अच्छा, तो आई थिंक काफ़ी ज़रूरी कि चमक धमक होनी चाहिए हर चीज़ में, एक हर चीज़ की अपनी क्लास है। अब ये मेरा क्योंकि हैंड प्रिंटेड साड़ी थी तो उसको मैंने आई थॉट कि मैं आराम से इसको कैरी कर सकती हूँ, हल्की है, भारी नहीं है। लेकिन अंबर का जो स्टाइल है वो बिल्कुल हैदराबादियों वाला है। हैदराबादी लोग इस तरीके से बहुत करते हैं। नहीं, मैं प्रेफर करती हूँ साड़ी पे ना, जिससे बड़ी बड़ी मालाएं पहनती हूँ। अच्छा, हाँ, वैसे ये जैसे साड़ी पे बड़ी माला जो है वो बहुत सूट करती है। नॉर्मली सलवार कमीज पे लंबी माला ऐसे इतनी अच्छी नहीं लग रही होती, तो वो मैं ज़्यादातर जितने लंबी माला है वो मैं, क्योंकि आम कपड़ों में आपके काम होते हैं, उसमें हम पहन नहीं सकते, तो यहाँ पे मुझे वो जाके अपनी ज्वेलरी दिखाऊं, जैसे यू नो कि पहन सकूं, तो मैं आई गो फॉर दिस। ठीक है, क्लच तुमने इसके साथ गोल्डन और ब्लैक, मैंने ये ले लिया, और भी है मैं डिफरेंट, तो मैं ये ज़्यादा जा रहा है गोल्ड के साथ। ठीक है, और दिखाओ तो और चीज़ें दिखाओ और मिक्स एंड मैच बताओ कि तुम क्या क्या किसके साथ मैच। अच्छा जी, ये साड़ी मेरी बहुत फेवरेट साड़ी है। बार बार बदल के तो नहीं आनी ना इन लोगों ने? नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं, प्लान किया बदल। हम कहेंगे आई एम सॉरी, हम तो नहीं जा रहे, सॉरी, मुश्किल काम है बार बार चीजें। हाँ, अच्छा, ये है क्या, इसको क्या कहती है? ये चुंदरी। चुनरी, ये चुंदरी की साड़ी है। हाँ, ऐसी किरण के पास भी डिफरेंट है। अच्छा, दोनों साथ लेती है। किरण लाई थी ये इंडिया से मेरे लिए, और ये मुझे इतनी अच्छी लगती है। हैंगर मुझे पकड़ा दो, बेचारा अजीब लग रहा है पर्पल हैंगर इसके साथ। देखे ना ये, ठीक है ना। अब ये साड़ी के साथ, हाँ, अब ये साड़ी आप शादी में पहन सकते हैं। हाँ, जब दिल भर जाएगा, जब दिल भर जाएगा तो इसकी शलवार कमीज बन सकती है, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी, मैं इसको हमेशा ऐसी रखूंगी। लड़के व्हाइट कॉटन की शलवार कमीज के ऊपर मेहंदी में गले पे भी साड़ी, लड़के हाँ सफेद करते हैं। इसके साथ मैं ये वाला हार पहनती हूँ। कौन सा दिखाओ? तो इस पे ये नजर आ जाता है। हाँ हाँ, ब्लाउज प्लेन होगा ना? ब्लाउज ये ना, हाँ, इस पे नजर आ जाता होगा, वरना साड़ी जो है वो के साथ का काफी प्रिंटी है। ठीक है, ठीक है ना, ये ब्लाउज है, पीछे बैक है, अच्छा, फ्रंट है। तो मगर ये देखो ना, इस पे आया ना, तुम ये देखो, ये प्रिंटेड है, यहाँ पे प्लेन आता है, पल्लू यहाँ पे इतना गिर रहा है। ठीक है, है, तो पैंट भी लिया। हाँ, तो वो प्लेन पे बहुत अच्छा, हाँ, अच्छी लुक है। हाँ, मजेदार, ग्लिटरी लग रहा हाँ, है ना। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम मेकअप भी शुरू करेंगे, फिर इन लोगों से हैंगर तो पकड़ लो। फिर इन लोगों से बाकी चीज़ें भी पूछेंगे साड़ी के हवाले से। वाजिद खान हमें बताएंगे कि साड़ी पे बाल कैसे कैसे बनाने चाहिए, कैसे आप स्टाइलाइज कर सकते हैं, और बहुत मज़ा करेंगे हम इन साड़ियों को पहनने के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सब एक साथ मिलकर साड़ियाँ पहन के साड़ी पार्टी हो रही है जी। साड़ी पार्टी कहने को है, क्या पार्टी, हम आपको सिर्फ आज ये दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि साड़ी के साथ आप अपने आप को कैसे स्टाइलाइज कर सकते हैं, मेकअप कैसा होना चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए, जूते उसके साथ कैसे पहनने चाहिए। अंबर इस वक्त हमें अपनी चीज़ें दिखा रही थी, और एक साड़ी के साथ उन्होंने एक हार दिखाया था। उस साड़ी के साथ, रेड वाली के साथ तुम क्लच कौन सा लोगी? इसके साथ, हाँ, ये वाला रात में निकाल, ये देखो। ओह वाह, जबरदस्त, फुल टशन, देखें क्या बात है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी सही है ना, जा रहा है हालांकि मल्टी। अच्छा, साड़ी के साथ इसी तरह के चलते हैं क्लचेस, है ना? देखो, लंबे वाले जैसे ना वो मज़ा नहीं आएगा, जैसे ये भी एक लंबा है, ठीक है। हाँ, इसको मैं ऐसे भी ले सकती हूँ। अब ये ले लिया, एक अलग, ये, हाँ, इसका पकड़ने का तरीका अलग होगा। हाँ, मगर इसके से ये ना, ये ले लिया, आप यूँ भी रख लेते हैं जब जा रहे होते हैं। हाँ, तो ऐसे बात कर लिया, यू नो। हाँ, ये है। अब खाना का टाइम आ गया। आप जब खाना खाएं तो बड़ा मसला होता है, कैसे बात कर लिया, प्लेट को दबाओ। कैसे बात कर लिया, ऐसे बात कर लिया यार। मुझे उस वक्त मुझे बहुत कोफ्त होती है, इतनी महंगी साड़ी बनवाई है जी खाला जान ने, ठीक है। हाँ, खाला जान ने ना वो काला रंग का पर्स है ना, वो साड़ी में लटका के, वो नहीं होता जो पर्स नॉर्मली हम लेके, इतनी अच्छी महंगी साड़ी, काम कराया हुआ दबके का और पता नहीं क्या, और उसके बाद शादी में वो काला पर्स, बेटा कैसी लग रही है? चलो बच्चे, चलो चलो बेटा, चलो। हाँ, चलो। तो वो मुझे उस पर वो होती कि खाला जान प्लीज, इतनी अच्छी साड़ी आपने बनवाई है, आप या तो इस तरह वाला पर्स ले लें कि ऐसे लटक रहा हो, तो जरूरी थोड़ी है उसमें बच्चे के डायपर भी अपने पोते के लेके जाने हैं, उसमें पर्स में रख के छोटा वाला पर्स ले लें। पता नहीं क्या होता है वो, हमारे यहाँ बड़ी उम्र की खवातीन जो है उनके पर्स में सामान भी बहुत होता है, और उन पर इतनी सूट करती थी, ग्रेसफुल वो लगती है, लेकिन वो जो पर्स साथ लेती है ना इतना बड़ा वाला, क्यों? तहरीर में सही नहीं कह रही, बिल्कुल सही बात है।
तुम कर रही हो। नहीं बच्चों का सामान नहीं होता, लेकिन मेरा पर्स अगर जितना बड़ा करेंगे ना सामान, साड़ी के साथ अगर तुमने पहना ना तो ग्रामर साड़ी के साथ नहीं, लेकिन वैसे पर्स में जितना बड़ा पर्स होगा उतना ज्यादा सामान। इंदिरा बिल्कुल सही बातें वो कर रही है, बताओ क्योंकि साड़ी पहनो तो बहुत तरीके से पहनो, वरना उसके एक ब्लाउज अच्छा सिला होना चाहिए, ठीक है ना, वो ढीला नहीं, अच्छी फिटिंग का ब्लाउज हो आपका, तरीका जैसे वाजिद ने कहा कि बिल्कुल सही कि नीचे पैर ऊंची नहीं होनी चाहिए। बहुत अक्सर जो ब्लंडर्स हम देखते हैं शादियों में, साड़ी के ब्लाउज की जो आस्तीन है ना इतनी ढीली, टी शर्ट की आस्तीन इतनी ढीली, मतलब आई डोंट नो। अब तुमने पहना है ब्लाउज बहुत अच्छा सिला हुआ है, मतलब कि जुबैदा आपा जो है वो मानी जाती थी ना साड़ियाँ पहने, मैंने उनके पतले हाथ होते थे और मैंने कभी उनका ढीला ब्लाउज नहीं था। यहाँ तक कि वो पतली हो गई हैं, आस्तीनें वो हो गई हैं, ढीली हो गई, वो वहीं पे बैठ के टाँके लगा रही हूँ कि थोड़ा सा काम होता है, ये आना चाहिए आपको। हाँ, मतलब कि साड़ी के साथ ढीले ढीले से आस्तीनें, और वो जैसे तुमने फिटिंग पहनी हुई है ना, ये पूरी चिपकी हुई है इस तरह। अब आजकल अलग अलग तरीके आ गए हैं, वो फूली हुई आस्तीनें और वो डिफरेंट नहीं अच्छे लगते। वो अब लोग पीछे से लेके पल्लू आगे, मैंने देखा हिरा मानी जो है हिरा मानी बहुत पहनती है इस तरह की, वो फिर उसके ब्लाउजेस लंबे होते हैं और वो साइड में पल्लू डाल लो, पीछे से आते हैं और यहाँ पे ब्लाउज का काम दे सकते हैं, ज्वेलरी पहन लें। अच्छा आप दिखाओ, और भी दिखाओ। ठीक है, ये हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह कैरी कर सकते हैं साड़ी के साथ पर्स। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि लेकिन जो तुमने साड़ी पहनी हुई है उसमें ट्रेडिशनल हाथ में ही अच्छा लगेगा। हाँ, इसके साथ मैं नहीं करूंगी, जब खाना होगा तो फिर प्लेट हाथ में पकड़ूंगी, इसको लटकाऊंगी। खाने की फिक्र है, बहुत फिक्र है उसको, वाकई सही कह रही है, सही बात कह रही हो। जब मतलब शादी पे जाऊंगी तो खाना तो खाऊंगी, जब शादी पे जाऊंगी तो खाना तो खाऊंगी, तो वो सही कह रही है, इसलिए क्यों नहीं खाऊंगी? खाना ने मेरा मजा ही नहीं शादी का। देखो जरा, हाँ खुद सबसे पहले ही भाग रही होती खाने की। अरे वाह। अच्छा, ये साड़ी जो है ना, ये मैंने ब्लाउज, क्योंकि जब आप पल्लू लेते हैं तो फ्रंट छुप जाता है, तो मैंने फ्रंट पे काम नहीं करवाया क्योंकि पल्लू आ गया, तो मैंने ये बैक है इसका। अच्छा, ये बैक है? ये बैक है, ये पूरे बैक को मैंने बैक से नजर आ जाए। हाँ, बैक को काम करा। अच्छा, ये साथ में एक साइड पे पल्लू, ये साइड ऐसी है तो इस पे मैंने अलग से ये करवाया। ये सारा तुमने खुद काम कराया? ये काम करवाया, पूरा काम बनवाया, साथ में ये मैंने इसको स्ट्रैप को ऐसा दिया है हाईलाइट करने के लिए। ठीक है। और ये कलर शेडेड साड़ी है, मुकेश की साड़ी काम। और ये देखो वो जो ना हम कीड़े मारने की जो कैम्फर बॉल्स डालते हैं ना, उससे ये हुआ है। अभी मैंने कल देखा है जब रात में निकाली। तो ऐसे नहीं डालना चाहिए जो हम साड़ियों वाड़ियों में डाल देते, क्योंकि कम पहनते हैं। ये देखो, प्लास्टिक कोटिंग हो, कापूर की गोलियां ना, कैम्फर बॉल्स देखो, तो ये हुआ है इससे। ये तो बेटी मम्मा मैं आपको अगर पहनना है तो मैं इसमें कलर कर देती हूँ, मैंने कहा नहीं। अच्छा, ये शेडेड है, ठीक है। अच्छा, ये शेड है ब्लू, लाइट अच्छा लगे कलर। हाँ, तय कर लेंगे हम मिलकर। ये ब्लू के साथ कलर, ठीक है ना। अब ये वाव, अच्छा कलर। अब इसके साथ ब्लाउज कॉम्बिनेशन ये है, ठीक है ना। हाँ, शेडेड है पूरा। हाँ, बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारा पहन के ना बहुत अच्छा लुक। भी ब्लू, ये शेडेड साड़ियां वैसे बहुत अच्छी अट्रैक्टिव है ना। मुझे हमेशा से प्लेन इतनी सारी है मेरे पास ना। हाँ, वेरी नाइस ऑलवेज। और इसके साथ तो क्लच वगैरह क्या दोगी? इसके साथ वैसे तो और है मेरे पास, मेरा स्वान वाला है। अच्छा, वो ब्लू टाइप? नहीं, पूरा डायमंड टीज का भारी, वो नहीं लाई मैं, देखा होगा पहले। तो जल्दी बस मैं चलो ये इसके साथ मैचिंग। ये अच्छा, ये तुमने ब्लाउज के साथ सेम मैचिंग। ओके, काम तुमने लगता है पर्स को देख के कराया है? नहीं, बस खुद ब खुद मैच। हाँ, ये चीजें हो जाती हैं, है ना। तो ये इस पे अच्छा लगेगा। अच्छा, नहीं सोचिए मेरे पास जितने कपड़े और पर्स हैं उतनी शादियों में जाती भी। हाँ, कपड़े कम पड़ जाते हैं और फिर साड़ियाँ नहीं पहनती। अब मैंने कहा बस अब मैं नहीं बनाऊंगी, सिर्फ साड़ियाँ पहनूंगी। अच्छा, ये इयररिंग्स, ये मैं इसके साथ या तो मैं बस सिर्फ कान में पहनूंगी, मैं माला वाला, क्योंकि ये तो इतना मतलब ये तो पीछे है। लेकिन ये जैसे है ना, ये देखिए, ये इयररिंग्स लंबी। अच्छा, वैसे वाजिद तुम एज ए स्टाइलिस्ट बताओ, मतलब कि मेकअप वगैरह तुम ज़ाहिर है तुम्हें पता है, इतना शूट्स वगैरह भी करते हो, साड़ी के साथ लंबे बुंदे कैसे रहते हैं? लंबे बुंदे अगर आपके बाल बंधे हुए हो, अगर जैसे इतना काम वाला ब्लाउज है तो अगर आप बिल्कुल या तो बिल्कुल सीधे बाल रखें, हाँ, जैसे अभी से हमने बिल्कुल सीधे बाल, बिल्कुल आयरन करके सीधे हुए तो खूबसूरत लगते हैं। अदरवाइज आपके बाल बंधे हुए हो तो फिर आप लंबे बुंदे पहन सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि आपका साड़ी के ऊपर ब्लाउज पे भी काम है, बाल भी आपके कवर्स हुए हैं, लंबे बुंदे तो बहुत क्लटर हो जाता
होता है सारा कुछ। दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछ रही हैं, अगर आप लंबे बुंदे पहन रहे हैं तो आपके बाल बंद होने चाहिए, आपकी पूनी होनी चाहिए या जूड़ा बांधना, टाइट जेल वाले ना, बड़ी क्लासी लुक, अच्छा सा मेकअप, बिल्कुल टाइट जेल वाले। एक जमाना था साड़ी के साथ बैक कॉमिंग वाले बाल और ये सब हो रहे हो, तो हम भी वही हमने किए हैं, बहुत किया। हाँ, हमने वो बड़े लगते हैं साड़ी पहन के वैसी। इट डिपेंड, अगर आप कोई लुक दे रहे हैं तो आप कर सकते हैं, डिपेंड कि क्या है। लेकिन बैकॉमिंग, अगर आप बैकॉमिंग के साथ बाल बनाते तो पूरा आपका फेस बैलेंस हो जाता है। मैंने फर्स्ट टाइम किसी शादी में साड़ी पहनी थी, तो मैं 17 साल की। इतनी तुम अच्छी लंबी लगती है, तुम बैठ के बातें करिए, मजे थका दिया ना। अच्छा, मैं बैककॉमिंग नहीं कर सकती। अच्छा, मैं बता रही हूँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी तो मैं 17 साल की थी और मैंने किसी की शादी पे जाना था और उस वक्त मैं एक सैलून के लिए मॉडलिंग भी कर रही थी। तो मैं उनके पास चली गई, मैंने कहा आज साड़ी पहन रही हूँ, आप मुझे अच्छा सा तैयार कर दें, क्योंकि होता ना कि मैं अच्छी लगूँ और पता नहीं कैसी लगूंगी साड़ी पहन के। तो उन्होंने मेरा जूड़ा बनाया, उसके ऊपर बबल्स एंड देन बबल्स एंड देन बबल्स, और जब मैं अपनी वो तस्वीर कभी निकल जाए ना किसी तस्वीरों में से सामने आ जाए, तो मैं यूँ करती हूँ, नहीं ये मैं नहीं हूँ। मतलब अपने ही कोई पप्पो खाला चाची ममानी लग रहे होते हैं हम लोग। हाँ, आपको पता ही नहीं होता। तो अब ये है कि अब इतने सारे स्टाइलिस्ट हैं, इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, इतनी अवेयरनेस है लड़कियों को कि अगर वो यंग एज में भी साड़ी पहन रही होती है तो उसको बहुत अच्छे से कैरी। मैंने कुछ सैलून्स अभी तक ऐसे हैं कि हाँ, बबल्स वाले बाल बना ले साड़ी के साथ। तो प्लीज वाजिद खान, आज आप हमें बताएं कि क्या बबल्स वाले बाल हम साड़ी के साथ बनाने वाले? नहीं, बबल्स वाले। और देखिए, बबल्स वाले बाल देखिए चीजें मॉडर्न हो गई, अब बबल्स को दूसरे नाम दे दिए गए। हाँ, क्या नाम है? बबली है, क्या है? नहीं तो क्या है कि आप ऊपर नहीं बनाते, आप लो बना देते हैं, पीछे बना देते हैं, ट्विस्ट कर करके लपेटते जाते हैं। लो, अगर साड़ी के साथ आप लो जूड़ा बनाते हैं तो बहुत ग्रेसफुल लुक आती है, बहुत डिसेंट। साड़ी के साथ अगर ये वाले जूड़े, नो, अगर आप स्लीक, अगर ऊपर भी आप बना रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे जैसे मिस यूनिवर्स पैजेंट पे बनते हैं बाल, अगर आपने बिल्कुल जेल बैक करके यहाँ पे भी बन बनाया हुआ, खिंचा हुआ स्लीक बन, वो भी खूबसूरत लगता है। अच्छा देखिए, अगर आप गाउन्स के साथ बनाते हैं ना, वो एक मॉडर्न लुक आती है। साड़ी के साथ जूड़ा बना के ना अम्मा फत्तों वाली लुक, एंड स्पेशली बैक कोमिंग। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। नहीं, ऊपर लूज स्टाइल, क्या होता है कि अगर आपका साइज इतना है और आप यहाँ पे जूड़ा बनाएंगे तो आप मामा फत्तो ही लगेंगे, आप आंटी ही लगेंगे। अगर आप तहरीन जैसे पतले या और पतले तो जूड़े बनाएंगे तो आप क्लासी लगेंगे, आप मॉडल लगेंगे। डिपेंड कि आपकी फिजिक खुद क्या है। अच्छा, आप वाजिद ये भी बताएं, फॉर एग्जांपल ज्यादातर देखिए साड़ियाँ ना वही लोग कैरी करती हैं, खवातीन जो थोड़ी सी बल्की हो, जो पतली है वो भी पहनती हैं, लेकिन ज्यादातर आप हमारे अगर कल्चर में देखेंगे तो खवातीन थोड़ी बड़ी उम्र की और थोड़ी सी जरा भरी हुई होती हैं, वो अपनी साड़ी पहनती है। उनको कैसे बाल बनाने चाहिए, उनको क्या स्टाइल करना चाहिए? हमारा तो हमारे जहाँ पे हाइट का भी बड़ा मसला होता है। सही है, छोटी भी होंगी तो साड़ी पहननी है, और फिर छोटी है तो साड़ी पहननी, फिर साड़ियाँ भी ऊंची हैं, और फिर पतली चप्पल पहन लेते हैं, हील्स नहीं पहनते। तो साड़ी जब आप हील्स के साथ पहनते हैं तो उसकी अलग ही ग्रेस होती है। बिल्कुल, तो हील्स जरूर पहने। उसके अलावा अगर आप मोटे हैं तो आपने क्या करना है कि बाल आपने लूज बन बना ले, हल्के हल्के से फ्लिक्स निकाल लें, थोड़े क्या फ्लेक्स निकले होने चाहिए ताकि आपका फेस कवर हो जाए, उसमें वो खूबसूरत लगते हैं। या तो आप बिल्कुल सीधे बाल करके आप साइड पे रख सकते हैं इस तरीके से करके, या आप ब्लो ड्राई अच्छा करके रख सकते हैं, कर्ल्स नहीं ब्लो ड्राई, अच्छा, ताकि आप हाथ मार के इधर उधर कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। बेसिकली आई थिंक जो नहीं करना चाहिए ना साड़ी पहनते हुए, बैक कोमिंग जो अच्छा वो फुला देते हैं ना, उससे बहुत मेडअप लुक आती है। तो जो भी कर्ल्स करें, जोड़े करें, लूज स्टाइल, आप हल्की सी देखिए बैकॉमिंग जिसको जरूरत है बनी है करने के लिए। अगर बैकॉमिंग आपके सर के पिछले हिस्से में होती है, यहाँ से अगर यहाँ से आपका सर बड़ा लगता है तो एलिगेंट लगता है, अगर यहाँ से लगता है तो आप अलग दे रहे होते हैं, तो सर पीछे से हमेशा बढ़ाएं। दुपट्टा भी आप जब आप रखते हैं दुल्हनों का तो आप पीछे से दुपट्टा डालें ताकि सर पीछे से बड़ा लगता है तो एक आपका फ्रेम बन जाता है फेस का। तो सर की बैकॉमिंग इस तरफ होनी चाहिए, सर पीछे से बड़ा लगना चाहिए, ना कि ऊपर से ऊंचा हो जाए। ठीक है। यहाँ पे यूजुअली लोग ऊपर से बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि सर बड़ा लग रहा होता है, फेस छोटा लगने लगता है। सही। लाओ भाई और दिखाओ, ये कौन सी साड़ी है? अच्छा, ये मैंने अभी तक नहीं पहनी, इसके टाके भी लगे हुए हैं, जब पहनूंगी तो निकालूंगी। ये ब्लाउज इसके साथ ही था काम वाला, ठीक है? ये इसके साथ ही था। हाँ, और स्ट्रिंग्स भी मैंने सिलवाई ऐसे कि इसको काम, ये अगेन बैक है, ये बैक है, फ्रंट प्लेन है, ये है फ्रंट, ये फ्रंट है। हाँ ठीक है, बैक ये। अच्छा, ये साड़ी ये भी बेटी के, हाँ मुझे याद आ गया, ईस्टर्न क्लोथिंग। हैंगर पकड़। ये तो वहाँ से ली थी, मुझे अच्छी लगी थी, वेलवेट की, सर्दियों में पहननी थी। और ये देखो अभी इसकी मैंने खोले ही नहीं है, प्लीट्स खुल गए शायद, पता नहीं खुले हुए, सिले हुए हैं। हाँ, टाके डाले हुए थे। ये ऐसी है, शेडेड है। ओह अच्छा, वाइट, ये बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब वाइट ब्लैक एंड। ये मैंने पहनी भी नहीं अभी तक, पता नहीं। कॉम्बन। हाँ, ये टर्न करके तो चेंज करके आई थी शो पे।
इसी शो पे आप चेंज करके आएंगी आप। चुप रहो। दूसरा शो में आऊंगी। अच्छा ये बांध लेना ऐसे करके। हाँ। ऐसे बता रही हूँ। हाँ। ताकि व्यूअर्स को जरा मजा आए। अब तो मुझे ये लाओ पीछे से कि मेरा अपना पल्लू। चलो हाँ चल आओ पीछे से लाओ। पीछे से लाओ, घुमाओ आओ ऐसी। हाँ ये लो। इसे बता रहे हैं ना, ये जरा सा मैं अपना हाथ पकड़ा हुआ है। हाँ जब ये होगा तो ये ऐसे। ठीक है। ये इफेक्ट बता रही हूँ साड़ी का। ये इसके साथ ही क्लच दे देती हूँ ना, तुम्हें कौन सा वाला चलेगा? माला। माला मैं तो खैर जल्दी में लाई हूँ। हाँ। तो ये अगर है तो मैं ये भी पहन सकती हूँ। देखो ये पर्ल, ये पर्ल्स में है ना। डाल दूँ? डाल दो। अंबर आप ऐसा करें जहाँ अंदर जाएं और चेंज करके आएं ताकि फील पता चले साड़ी की। ये बहुत अच्छा प्यारी ये लग तो रही है सीधा साड़ी। करो। ये तो जितना फील दिखानी थी ना दिखा दी। तो ये कुछ मुड़ नहीं रहा। नहीं ये जरा सा ये देख लें। हाँ। और जिसके पास ये माला ना हो वो क्या करे फिर अंबर? बता रही है ये माला चलेगी। अच्छी लग रही है इससे। देखो हाँ। पर्ल्स भी है। खरीद ले। अब मैं कान में इसके साथ पहन सकती हूँ इतने वाले भी। अच्छा। क्योंकि मैं या तो टॉप्स पहनती हूँ हाँ। या मैं लंबे पहनती हूँ। बीच का साइज मैं नहीं पहनती, मुझ पे अच्छा। नहीं सूट करता। अच्छा ठीक है ना। या मेरे तो पास या स्टड्स टाइप बड़े होते बड़े हैं। टॉप्स होंगे या फिर लॉन्ग इयररिंग्स मेरे अच्छा। इतने होते हैं या झुमके। अच्छा छोटे नहीं पहनती। छोटे मैं नहीं। इतने वाले हाँ, मुझ पे सूट ही नहीं सूट नहीं करते। मुझे लगता है बहुत अम्मा स्टाइल लुक आ जाती है अच्छा इसके अंदर। अच्छा। मैंने कभी नहीं पहना। इसके साथ क्लच अगर तुम मैच करोगी तो कौन सा करोगी? क्लच हाँ भी तो खैर बहुत मैं जल्दी में तो ऐसे ही हाँ। ले आई थी। इसके साथ मैं गोल्ड ले लूंगी। चलो ये नहीं लिया हाँ। ना अभी तक। नहीं ये नहीं मजा आ रहा। नहीं आ रहा। यही लूंगी अगर अभी जैसा हाँ, अगर चॉइस है तो मैं वो नहीं लूंगी, मैं यही लूंगी। हाँ ये अच्छा ठीक है ना। लग रहा वैसे तो डिफरेंट ट्रेडिशनल बहुत सारे हैं लेकिन ये क्या अब देखो ना ये पिंक। हाँ अब ये आपकी वेलवेट आके तो ये मैं सर्दियों में पहनूंगी। हाँ। विंटर्स के लिए। हाँ बहुत अच्छी और पीछे है तो अपना ब्लाउज है। ब्लाउज है। हाँ, सही है, बहुत बेस्ट अच्छा है। एक चीज और बड़ी अच्छी है उस तुम्हें अच्छी लगेगी मेरी। मैं हार उतार। हाँ ये प्लीज बहुत शौक है वल्ला। पता नहीं मैं भी कब शौक मेरे खत्म होंगे। प्यारी साड़ी है लेकिन नहीं सही है, अच्छी है ना? शौक होने Nice, चाहिए। ये मेरी बेटी ने की थी ईस्टर्न क्लोथिंग। ये सब साड़ियों साड़ी के भी तो बड़े नाम होते हैं, क्या बोलते हैं कौन ये हम कौन सी बाद साड़ी में होती है? बारात साड़ी, कांजीवरम हाँ इसमें पेटीकोट दिखाए हम। पता है क्या देखो, पेटीकोट एक बहुत मैंने- इंपॉर्टेंट होता है। कॉटन के पेटीकोट्स होते हैं ना वो उसमें वैसे ही तूने हाँ। थैले वो वो नहीं। जो बने बनाए तारीख रोड पे मिलते हैं खुदा के लिए, वो नहीं। वो नहीं। तुम उनका काम ठप करा रही हो। यार आप यार देखो अच्छे ना। नहीं लगते वो यार, पता सिलवाने ये चाहिए। मैंने प्लीट्स का सिलवाया। मेरी जो दोस्त है ना ये फिर भी चौड़ा ये हल्के से प्लीट्स दी हुई। यहाँ पे भी प्लीट्स हैं। हाँ। ये देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है। बहुत टाइट करेंगे चल नहीं सकेंगे, फिर तो हम यूं चलेंगे। ठीक है ना। पैर ही नहीं जाएगा। अब जैसे मैंने ये पहना है बिल्कुल वो नहीं आता बनियान वाला जो मटेरियल होता है हाँ, जर्सी, वो वाले पहने स्ट्रेच होजरी कहते हैं होजरी वाला वो पहना है ब्लैक। क्योंकि वो उसमें चलने में आसानी होगी, आप फ्लेक्सिबल और होंगे। बिल्कुल आपको कहीं से फूला हुआ नहीं लगता। हाँ। बिल्कुल फिटिंग स्कर्ट। अच्छा आप ऐसे नहीं कर सकते जो एक्सरसाइज की टाइट्स हैं वो पहन लें, वो नहीं हो सकता? बुरा लगता है। अब आपकी पेटीकोट साड़ी जरूर। ट्रांसपेरेंट है। हाँ। आपके नहीं पेटीकोट तो मस्ट है। अच्छा, पेटीकोट नहीं, must पेटीकोट must है। जरूर है भाई, पीछे से आती आता है, है। हाँ। मतलब पेटीकोट लोग कहेंगे लोग क्या पहन भी लेते हैं। लोग जीन्स के ऊपर हाँ। पहन लेते हैं। मैंने बहुत सारी हाँ। मॉडल्स देखी नीचे जीन्स पहनी ऊपर साड़ी, मैंने कहा वाह 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 कम। वो तो अब एक फैशन शो है, निकल गए कर लिया हाँ। जल्दी से। हाँ। अगर मोटी साड़ी है तो पता नहीं चले, हाँ, पतली हाँ। साड़ी में तो जल के ये भी बहुत अब इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट दिखाओ। ये भी बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी कलर की है। ये किरण की थी, किरण ने डिस्कार्ड कर दिया है कि मुझे हाय नहीं हाय इतनी चाहिए। अच्छी चीज डिस्कार्ड कर दी। मैंने कहा था छोड़ दो, फिर मैं चीजें संभालती थी मम्मी की तरह। हाँ। कि ये नहीं पहनना, कह लेंगे छोड़ो। अब मैंने कहा बच्चों मुझे मैं पहनूंगी ना, फिर कहोगे गिन्नी वापस कर दो। हाँ। अच्छा ये इसकी साड़ी देखो स्टिच है किरण की। हाँ इस मेरे पास ऐसी है ब्राउन बेज। कितना कलर प्यारा बहुत प्यारा कलर है। मैंने इस तरीके कलर की- बहुत अच्छा ये। है। Promote किया ना। अब मैं जब अमेरिका गई थी ना तो देखो ये जैसे ट्यूब वहाँ ब्लाउजेस होते हैं ना, अच्छा तुमने वहां से खरीद ली? ये मैंने ब्लाउज लिया। ओह। जब मैं यहाँ आई मैं कहा यार ये इस पे कितना अच्छा लगेगा हाँ। शादी ब्याह में, यू नो। अब मैं इस पे नेट लगाकर हाँ। आपको आस्तीन करना है या फिर नेट अटैच करना है, हाँ। कर लो, वरना ये ब्लाउज है ऐसा। बेस्ट हो गया यार ये तो, मतलब है ना, stylish। किरण तो कह रही होगी कि ये क्या मैंने साड़ी क्यों दे दी गिन्नी किरण को? को पता नहीं, अगर शो देख रही होगी तो देख लेंगे किरण। अब नहीं मिलेगी तुम्हें मैं आ वापस। जाएगी वो। हाँ। आज दोपहर को किरण आ रही है। ऐसी मेरे पास ब्राउन भी है, गोल्ड में लाओ, ये भी भी है। कर दो, इधर रख दो। ये हाँ इसके साथ अगर तुम क्या मैच करोगी? इसके साथ तो ये जल्दी से जो है ना ये ब्लाउज ये ले लूंगी। हाँ ये बहुत अच्छा इसके साथ लुक जाए। और इसके साथ इस स्टाइल के साथ और भी है ऐसे तो मेरे पास क्लचेस जल्दी में जो ये मैं लटका भी सकती हूँ। छोटा सा है हाँ। ना,
जैसे है, हाँ मैं कट करवा सकती हूँ, हाँ तो बुरा नहीं लगेगा। मतलब साड़ी के साथ ये देखो मुख्तलिफ तरीके से क्लचेस वगैरह ले सकते हैं। एक इस तरह का स्टाइल है, एक क्लच लेने का स्टाइल है, ठीक है। सब हम बहुत पुअर पढ़ने से यहाँ रखते हैं ताकि जल्दी जल्दी देख सके सारी, ठीक है ना। बस ये है, बाकी ये भी एक हार दिखा देती हूँ, दिखाओ। इस टाइप के काफ़ी, ये बहुत लंबा नहीं है, ये इतना आता है आपके गले, ये ओके, ये इतना आता है, हाँ। तो इस टाइप के और भी कई है मेरे पास। ये किसके साथ पहनोगी जैसे लाइक ये कपड़े, ये तो मैं बस लिया ही ऐसे नहीं, मतलब कि मैं समझी कोई इस साड़ी के साथ मैच कर रही है। मैंने ये तो इतनी सारी नहीं है, इस साड़ी के साथ हो सकता है मैं गले में कुछ या मैं पहनूंगी, नहीं कान में नहीं पहनूंगी मैं, फिर सिर्फ यहाँ पे गुलू बंद टाइप छोटा पहन। साड़ियों के साथ गुलू बंद भी तो होता है ना, हाँ। इसके साथ अगर आपकी गर्दन लंबी है तो ग्लू बंद पहने, बिल्कुल छोटी गर्दन वाले प्लीज ना पहने, वो बहुत ही बुरा लगता है, तकलीफ ना करें। ग्लू बंद है, वो डिपेंड करता है जब निकालते हैं कपड़े, तो ज्वेलरी निकल रही है, पर्स कौन सा पहनना है, तो ये तो जल्दी जल्दी में ले, मतलब कर सकते हैं आप ये, ठीक है। अगर कॉन्ट्रास्ट देना है ब्लैक वाली मैं पहन भी सकती हूँ, वो ब्लैक वाली साड़ी दिखाओ, हाँ कॉन्ट्रास्ट देना तो कह रही पहन भी सकती है इसके साथ, हाँ। अंबर का कुछ पता नहीं किस तरह मैचिंग करके कुछ बना के, देखो मरून है एंड पीच है, तो पल्लू आ गया पता नहीं चल रहा, स्मार्ट लगेगा। इसके ऊपर भी पहन सकते हैं। ये मैंने प्लेन साड़ी है, हाँ प्लेन ब्लैक साड़ी, उसका नेट का ब्लाउज, उस पर हल्का सा काम, बिल्कुल प्लेन, हाँ ठीक है। और साथ में यहाँ पे ये भी है, प्लेन साड़ियों की अपनी क्लास, अपनी खूबसूरती, तुमसे मिलती जुलती है, तूने पहनी है ना, हाँ। अब इस पे मैं ज्वेलरी अच्छी सी और ले सकती हूँ, या कान के, वो फिर मेरा उस पर डिपेंड करता है, जब कपड़े निकाल लिए, निकाल के ये अच्छा लगेगा, नहीं कुछ ज्वेलरी आपने नहीं पहनी होती, दिल चाह रहा होता है पहनो, तो उसको जबरदस्ती करना तो आ जाता है जब चीजें, इसलिए डन है इसके में। अच्छा जूतियों के बारे में मुझे बताओ। अच्छा जूतियाँ, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट तो लाई नहीं जल्दी में, मैं साड़ी, हाँ मैं जो लोग इतनी वो पहनते हैं ना वेजेस, हाँ नहीं वो वेजेस नहीं पहना कर। अच्छा मुझे लेकिन वेजेस जो पतली हील पहनने की ना, उसमें डर लगता है साड़ी में, जैसे तुम्हारा वाला मटेरियल है, इस तरह की साड़ी में अगर पतली हील अटक जाए तो क्यों हट जाती है, मुझे ऐसा डर लगता है। नेट की साड़ियाँ और इस तरह की साड़ी, आप सही से आराम से आप चल रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत लंबी ना पैर में आए, एंड प्लस जिसको आदत नहीं ना हील्स की बहुत लंबी, तो वो छोटी वाली पहन ले। अब मैंने जैसे पहनी है ये वाली, देखो ना, अब ये पूरी ये 6 इंच की है, अच्छा। फुल 6 इंचेस है, और कंफर्टेबल है ये, इसलिए कंफर्टेबल, आगे से देखो मोटा है, हाँ। आगे से भी चौड़ा है, तो ये वो वाला इफेक्ट नहीं देता जो पैर आपका दर्द करे। अच्छा ठीक है, और टॉल भी आप लगते हैं, तो बाकी गोल्डन पहनना है तो ये भी मैं पहन लेती हूँ, ठीक है ना, हाँ। और दूसरे भी हैं वो पहन, लेकिन लंबी हील्स मुझसे नहीं पहनी जाती, साड़ी की हील्स अलग है मेरी। ऐसा होता है आपका पैर, मेरा डेड सीन है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूं होके गिर जाऊंगी, यूं भी नहीं, वो यूं नहीं गिरूंगी, नहीं है मुझे पसंद भी नहीं है, मुझे लगता है कि कंफर्टेबल भी नहीं। देखो ज़रूरत ईजाद की माँ है, वो वाली चीज़ है ना कि अब तुम टॉल हो तो तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं है, तो तुमने अपने अंदर वो आदत नहीं डाली। मैंने बहुत सारे लोग टॉल भी बहुत सारी हील पहनते हुए देखे, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस, आई थिंक, हाँ। बट मैं ये वाली जो आगे से प्लेटफॉर्म बनी होती है, मैं ये वाली नहीं, ये ज्यादा आसान है, इसमें आसान तो है, लेकिन होता ही है कि हमें लगता है कि हम यहाँ से ना बैलेंस हो, आप बैलेंस होंगे नहीं, क्योंकि बिल्कुल सही बना हुआ है पैर, ऐसा थोड़ी यूं में गिर जाऊं, मैं इस पर आराम से भाग लूं, रेस लगा, प्रैक्टिस की बात है, हाँ। अच्छा जी, हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वाजिद खान आपको मेकअप करके दिखाएंगे, तहरीम आपको अपनी चीज़ें बताएंगी कि किस तरह स्टाइलाइज करती हैं अपने आप को इन साड़ियों के साथ, और हमारे पास ज्वेलरी भी है एम के ज्वेलर्स से, है ना, एम के ज्वेलर्स है ना, हाँ, और वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस किस तरह की ज्वेलरी आप साड़ी पे पहन सकते हैं, साड़ी बांधना भी हम आपको सिखाएंगे मैनिक्विन भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सब साड़ियाँ पहन के सुबह सुबह आपके सामने खड़े हैं। अंबर ने अपनी साड़ी की कलेक्शन आपके साथ शेयर की है और तहरीम अभी शेयर करेंगी, साथ साथ नादिया हुसैन भी आ चुकी हैं। हाँ भाई, कहा है नादिया, उनको भी वेलकम करते हैं, और आजकल वो बड़ी ड्रामे में साड़ियाँ पहने हुए आपको नजर आ रही हैं। हाँ हम सबसे यही पूछ रहे थे नादिया कि कितनी कलेक्शन है साड़ियों की तुम आपके पास, तो आपके पास कितनी है? बहुत ज़्यादा नहीं है, आई वुड से कि लाइक मुश्किल से शायद 20 साड़ियाँ होंगी। हाँ, लेकिन मुझे ये पक्का पता है, ये जो है ना फॉल लगाए बगैर कहती हूँ कि जल्दी से पहन लो,
ऐसा करती हूँ, ये देखा साड़ी फॉल के बगैर। हाँ, मैं देख के पहचान ली। ये खरीदती हूँ कि यार ये अच्छा लग रहा है, इसके साथ ये ब्लाउज मैच करती हूँ, चलो ओके जी, आज दावत में ये तो साड़ी भी नहीं पता है। वही तो कह रही हूँ, कपड़ा लिया होगा इसने और उसने बोला कि चलो, ये जुगाड़ करती है बहुत चीजों का। पल्लू भी जो है ना, पल्लू पे भी नहीं किया है। हाँ वही ना। ये अब ये बात है कैरी करने की, हम जो फॉल लगा रहे हैं, प्लेट्स बन रही हैं फलाना, वो उसने जी पीको भी नहीं कराया और उसने साड़ी पहन ली। हाँ, ये इसी वजह से मैं जानबूझ के ये पहन के दिखाना चाहती थी कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली ऑनेस्टली बहुत सी ऐसी साड़ियाँ हैं जो कि मैंने कपड़ा ही लेके और मतलब ये तो खैर मैंने एक्चुअली जल्दी में बनवाई थी, क्योंकि एक शूट थी जिसके लिए मुझे था कि यार कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सा कुछ हो। तो ये फिर कपड़ा मेरे पास था तो मैंने उसको काट के ना बना ली साड़ी। अच्छा। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि मैं मुझे कोई कपड़ा पसंद आता है ना, जिसके ऊपर कोई पैटर्न हो या कोई ऐसा कोई उसके ऊपर मोटिव्स बने हुए हों, तो वो फिर मैं लेके आराम से साड़ी बना लेती हूँ। बिल्कुल, मतलब कि मैं फिर तो अभी अब तुम्हारे आने से पहले ये बात करते, कुछ लोग जो है फॉल नहीं लगाते वो, और कुछ लोग आ गए कि ये देखें हम फॉल लगाए बगैर भी हम अच्छे लग रहे हैं, वो वाली चीज है। चले जी शुरू करते हैं बाजिद का मेकअप। तो काफी टाइम बाद मैं मेकअप कर रहा हूँ, तो आप SOPs का ख्याल रखें। ग्लव्स जरूर होने चाहिए, मास्क होना चाहिए, और उसके बाद अगर आपके पास शीट है तो शीट जरूर करें ताकि आप सेफ रहें और आपका क्लाइंट भी सेफ रहे। तो आज अगर तुम ग्लव्स ना भी पहनो, तुम हाथ धोकर सैनिटाइज कर लो आसानी अच्छा, इससे मुझे थोड़ा धुंधला दिख रहा है। अच्छा। लेकिन मुझे नजर आ रहा है। हाँ, आ रहे ओके। सो अब चाहो तो मैं सफाई कर लूं। नहीं, साफ है, साफ हुआ है, साफ है, वो उसका कलर ही ऐसा है। हाँ, इसका साफ ही इसका है ही ऐसे। दूसरा भी आ गया, देखो दूसरा देखो। हाँ, ये ये सही है, ये सही है। हमारे पास वैरायटी है जी। ये सही है, ये मेरे पास, दिस इज नाइस। हाँ, सो ये इसमें तो धुंधला नहीं कंफर्टेबल, हाँ नहीं ये सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा ओके, तो हमारे पास समन है। अच्छा, समन की एज जैसे जैसे स्कूल की जो बच्चियां जो मैट्रिक पास कर रही होती हैं, जो अपनी फेयरवेल हो रही होती है, तो साड़ी का बड़ा शौक होता है, तो बहुत ज्यादा भी मेकअप नहीं करेंगे और सिंपल हमने एक हल्की सी बेस लगा ली है, पहले से कॉन्टोरिंग हल्का सा कर लिया है। आंखों के ऊपर हम एक डार्क ब्राउन, और क्योंकि देखो फेयरवेल में बच्चियां इतना मेकअप कर लेती हैं साड़ी पहन के साथ, तो हम डार्क ब्राउन से हम एक सॉकेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से करके। लाइट मेकअप होगा। हाँ, लाइट मेकअप होगा। और उसको हम ब्लेंड करेंगे इस तरीके से। और बाल तुमने हल्के से कर्ल्स डाले हुए। बिल्कुल। और मांग निकाली हुई है ना। बिल्कुल सही है, हल्का सा हमने ये किया। उसके बाद हमने तो अपने फेयरवेल पे जूड़ा बांधा था, जूड़ा। हाँ अल्लाह, हमें तो पता ही नहीं था कुछ, बिल्कुल ही। उस वक्त सोचो इतने साल पहले जूड़ा बांध लिया, क्योंकि साड़ी पहन रहे, उसके साथ जूड़ा बांधना तो जरूरी है। ये तो जोड़ है। और ये हमने एक ब्राउन कलर लिया है, हल्का सा शिमरी ब्राउन है। ये लिया और वो हमने लिड पे इस तरीके से करके लगाना है। शिमरी ब्राउन कलर तो दिखाओ जरा, कौन सा वाला था? ये इंकलॉट का है। ये ब्राउन। ठीक है, ठीक है, ये खत्म हो, मेरा फेवरेट कलर है आजकल। मैं माया को भी बहुत लगा रहा हूँ ये शेड और शैडो। सो ये मेरा इस तरीके से मैंने थोड़ा सा सॉलिड लगाना है ज़्यादा, और उसके बाद ये डी शेप में लगाना है। उसके बाद हल्का सा आपने इस लाइन को ख़त्म करना है लाइक दिस, उसी सॉकेट वाले ब्रश से। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आईब्रो का ब्रश उठाया, हल्का सा आपने आईब्रो का शेप अप करना है। आईब्रो तुम जैसे मोटी रखते हो तो तुम इस यंग लड़की की भी मोटी रखो। हाँ, जो इनका अपना शेप है उसी तरीके से करूँगा, हल्का सा फिल करूँगा लाइक दिस। हाँ, और हल्का सा ऊपर, और इस तरीके से शैडो देना हल्का हल्का सा। ओके, सी। हाँ ठीक है, आईब्रो से क्या होता है कि आपका पूरा एक फेस बैलेंस हो जाता है। उसके बाद आपने लाइनर का ब्रश उठाना है और हल्का सा लाइनर को गीला करना है, और पानी ऑलवेज हमेशा जिस तरीके से मैं कहता हूँ कम लेना, प्रोडक्ट को ज्यादा लेना है। और आपने इस तरीके से करके प्रोडक्ट को लिया और आपने पॉइंट बना लिया अच्छे से, ताकि आपका लाइनर अच्छे से लग सके। अच्छा, यस। और आपने सिर्फ लैश को इस तरीके से उठाना है और सिर्फ लैश के साथ साथ कॉर्नर पे इस तरीके से करना है, बाहर नहीं निकालना आपने, क्योंकि जब बाहर निकालते हैं तो बहुत आपका देसी सा लुक हो जाता है। तो आपने सिर्फ जहाँ पे आँख शुरू हो रही है वहीं से शुरू करना है और उससे थोड़ा सा आगे करके खत्म कर देना लाइक दिस। ये वाले पॉइंट याद रखें लोग, है ना। और उसके बाद आपने ब्रश उठाया। देसी लोग ज्यादा नहीं करना, पता चले वो
साड़ी पहनी है तो बहुत ही देसी लुक कर दिया, आंखें बड़ी बड़ी ऐसी बना ली। मैंने गीला है उसको इधर ही पे मैंने ब्लेंड कर लिया हल्का सा। गीला था लाइनर? हाँ, उसको ब्लेंड कर लिया इस तरीके से करके। अब वो स्मूथ लुक आ जाएगा, हल्का सा लाइट लाइनर लगा भी है, नहीं भी लगा हुआ, स्मज्ड है बिल्कुल। तो अभी यंग बच्चियों के लिए कैजुअल साड़ी के साथ यही लुक सही रहेगी जी। ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं इस साड़ी के साथ? आप हाई पोनी भी कर सकते हैं वाजिद, हाई पोनी कर सकते हैं, सीधे बाल कर सकते हैं, लो बन बना सकते हैं पीछे। हाँ। इस तरीके से करके आपने कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, मेरा फेवरेट रस्ट पीच कलर, ये वाला कलर, अच्छा ये मैंने लिया और मैंने ऊपर देखो आंखों के नीचे भी, पूरी आंख के नीचे इस तरीके से आपने फैला दिया। सी अब दिखाओ बिठा के जरा। और कलर कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है पता नहीं चल रहा है, इसको फैला रहे हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे मिटा मिटा सा मेकअप है जैसे कहेंगे ना, वो ब्लेंडेड मेकअप। ये देखिए उसको और फैला लें इसको बड़े ब्रश के साथ। अब आपने इस चीज की एहतियात करी, साड़ी पहन रहे तो साड़ी के साथ वो कांटेदार मेकअप नहीं होना चाहिए जो शार्प मेकअप। उसके बाद आपने मस्कारा किया। हाँ ओके। हाँ। अच्छा, मस्कारा लगाने का जो तरीका है, पहले आप जो आपके जो शुरू के आपके जो एंड है इनको आप हल्का सा लगा लें, ये जब सूखने लगे फिर दूसरा कोट करें ताकि थिक हो जाए मस्कारा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपने कॉन्टोरिंग का शेड उठाना है, क्योंकि लड़कियों को चाहिए कि पतला मुंह लगे, कॉन्टोरिंग करते हुए भी यूं कर लेती हैं, तो यूं करने की जरूरत नहीं है। आपने कॉन्टोरिंग का शेड लिया, ये ब्राउन, ये ब्राउन कलर लिया और आपने हल्का सा कान के सेंटर से आपने एक लाइन क्रिएट की लाइक दिस, थोड़ी सी लंबी। अच्छा, थोड़ी लंबी अगर लाइन करेंगे तो ज्यादा मुंह पतला लगेगा और अगर बीच में खत्म कर देंगे तो मुंह नॉर्मल लगेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं वैसे ही समन का फेस छोटा सा है तो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा वरना तो खड्डे लगने लगेंगे। उसको मैंने ब्लेंड किया इस तरीके से करके ऊपर अपर डायरेक्शन। मतलब कॉन्टूर भी आप अगर आपकी कहीं जाने आने वाली है तैयारी तो कॉन्टूर उसी हिसाब से करेंगे, टीवी के हिसाब से नहीं होगी ना, बिल्कुल, वरना वो बहुत ब्लैक। उसके बाद आपने क्या किया, ये बड़ा ब्रश लिया और ये आपने पिंक ब्लशर लिया, स्माइल, हल्का सा पिंक कलर यहाँ लगा दिया आपने ये और हल्का से। और अच्छा, समन का जैसे नाक है यहाँ से पतला है और आगे से थोड़ा सा राउंड है, तो मैं हल्का से सिर्फ फ्रंट पे कलर लगाऊंगा, ज्यादा कॉन्टूर नहीं करेंगे वरना वो फिर अजीब। हाँ, यहाँ पे कट करूंगा और सिर्फ हाईलाइट में बीच वाली जगह पे करूंगा ताकि समन की नाक सामने से लंबी ना लगे, यहाँ से चमकेगी तो आगे से नाक छोटा लगेगा। तो ये हल्की सी एक टेक्निक है। अच्छा, बस इस तरीके से करके नाक को बैलेंस दिखाने की। आपने पूरी लाइन नहीं लगाई? हाँ, पूरी नहीं, अगर मैं पूरी लगाऊंगा यहाँ पे ज्यादा जब चमकेगा तो ये और लंबा लगेगा। अच्छा। तो सिर्फ मैंने इस जगह पे हाइलाइटर किया ताकि ये जगह हाईलाइट होगी तो ये वैसे दबी हुई बैलेंस लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारी एक साइड हो गई है, दूसरी साइड भी इसी तरीके से। दूसरी साइड आप कर दो यहीं पे। जब तक मैं नादिया से और तहरीन से जो है उनकी चीजों के बारे में पूछ लेती हूँ। हाँ नादिया, तुमसे पूछते हैं, अपनी साड़ी तुम्हारे पास दिखाओ जो तुम और मिक्स एंड मैच करना चाहिए। जैसे तुमने अभी जो पहनी हुई है इसके साथ हील्स तुम कौन सी प्रेफर करोगी? तुम यार मैं अमूमन साड़ी के साथ जो है ना हाई हील्स ही प्रेफर करती हूँ। और मैंने जो है वो ये वेजेस पहनी हुई है। अच्छा, तो मैं हमेशा वेजेस ही प्रेफर करती हूँ साड़ी के साथ, क्योंकि अमूमन साड़ी में जो है क्योंकि लंबा इतना होता है, जो पॉइंटी हील्स होती हैं वो एट टाइम्स फंस जाती हैं साड़ी की, मतलब कई दफ़ा फॉल की स्टिचिंग में फंस जाती है, तो फिर आपका पाँव जो है वो अटक जाता है। तो फिर जो इस किस्म के लंबे कपड़े होते हैं, गरारा हो गया, शरारा हो गया, जूतियाँ नजर नहीं आती है, लेकिन आपको हाइट की ज़रूरत होती है, तो उसके नीचे फिर मैं हमेशा बस वेजेस। अच्छा, अब देखिए यहाँ नादिया का कॉन्सेप्ट अलग है साड़ी के हवाले से, वो पूरी फॉल वाली भी कहानी अलग हो गई और ये वेजेस पहनती है ताकि ये कंफर्टेबल रहे, टॉल भी लगे। और इसकी साड़ी में मुझे भी यही डर होता है कि मेरी साड़ी में पतली हील जो है वो अंदर नहीं घुसे, मगर क्योंकि अंबर को पता है कि ये मैनेज कर सकती है तो अंबर पेंसिल हील पहनती है, लंबी वाली। और तहरीन तुम क्या पहनती हो? तुम भी पतली वाली हील? हाँ, अब जैसे अंबर और तहरीन दोनों मैनेज कर सकती हैं कि हाँ भाई हम अटकेंगे नहीं। मैं डरती हूँ और नादिया डरती है, तो मैं भी यही प्रेफर करती हूँ। मैंने भी अभी साड़ी के नीचे जो हील पहनी है वो हल्की सी मोटी ये फिर भी सही है, बात थोड़ी मोटी भी होती है पेंसिल हील्स, वो भी आप कर सकते हैं थोड़ी सी, बिल्कुल पतली बारीक होती है वो तो अंदर, जैसे ये वाला मटेरियल है इसके तो अंदर उन्होंने जाने बिल्कुल फंसेगी। हाँ, अच्छा, तो अब तुमने साथ, अब जैसे नादिया ने गुलू बंद पहना हुआ है, लंबा वाला हार नहीं पहना, तो उसका एक लुक आ रहा है। मैं प्रेफर करती हूँ चोकर पहनना, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइक जब आप साड़ी पहनते तो आपकी गर्दन थोड़ी सी लंबी लगनी चाहिए, तो उसके अंदर फिर जब यहाँ पे ऊपर आ रहा होता है
तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टेटमेंट, ज्वेलरी की जो स्टेटमेंट भी होती है ना, कई दफा एक स्टेटमेंट हर अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे तुम्हारी तो गर्दन लंबी है तो तुम्हारे ऊपर ये चोकर अच्छा लग रहा है, किसी की नहीं है गर्दन लंबी तो वो क्या वो लंबे हार ना पहने, लंबे हार पहने? यार आई फील के भले आप पतला सा एक कुछ पहन लें लेकिन गले के करीब होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप जो ना, एक तो ये कि फिर ये जो साड़ी का जो ये पल्लू भी आता है, माइक से टच में, हाँ साड़ी का जो पल्लू भी आता है, ये मैं उसको बिल्कुल ऊपर तक, जैसे कि तहरीम ने भी किया हुआ है, हाँ। हम सबका जो है वो नॉर्मल तरीके से आया हुआ है, वरना कई लोग जो है वो बिल्कुल ऊपर तक खींच लेते हैं, कि पता नहीं, मतलब वो एक आई गेस डर होता है कि स्लिप ना करे, तो बिल्कुल ऊपर तक खींच लेते हैं। अच्छा, उसके अलावा वो मुझे स्टाइलिस्ट में एक बात बताना चाहता हूँ कि गले भी बहुत मैटर करते हैं। अच्छा, अगर आपकी गर्दन छोटी और आपने चौड़ा गला पहना तो आप और दबे हुए लगेंगे। अच्छा, अगर आपका डीप नेक होगा इस तरीके से, तो जब आपकी जितनी स्किन दिखेगी तो आप लंबे लगते हैं। अच्छा, तो ये बहुत छोटी सी डिटेल है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड इस चीज को। वो बड़े गले बोर्ड नेक बनवा लेते हैं जिसकी वजह से ये चौड़ा लग रहा होता है, तो आप और दबे हुए लग रहे होते हैं। अगर आप ऐसे करके बड़ा करेंगे, गला को डीप बनाएंगे, तो आपका फेस लंबा लगेगा, आपकी गर्दन उसमें लंबी लगेगी, तो आप फिर पहन सकते हैं। अच्छा, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें, लोग वी नेक बनाएं ताकि आपका फेस लंबा लगे। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जी छोटे गले पहन लेते हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है, फैशन के साथ चलना है, फैशन नहीं, जो आपके ऊपर अच्छा लगे आप वो करें। सो आपके अगर आपका ये हैवी है तो आप और फैला बना, ज्यादातर मैंने देखा है लोग शेरवानी कॉलर के साथ भी ब्लाउज बनाते हैं साड़ी तो इस तरीके से अगर आपके आगे से इस तरीके से गला होगा, तो जितनी आपकी स्किन दिखेगी, जितना आपका ये चीज लंबा होगा, उतनी आपका फेस पतला और लंबा लगेगा। ये बहुत छोटी सी चीज है, यहाँ पे लोग नहीं फॉलो करते इसको, लोगों को बस पहनने से मतलब है। ठीक है, नादिया की तो गर्दन ही इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह से। नादिया तो चाहे लंबा पहने छोटा पहने, इनके ऊपर तो हर चीज अच्छी लगती है। तो मसला ये है नादिया के साथ मसला ये है कि इनके ऊपर हर चीज अच्छी लगती है। मसला ये है। लेकिन पता नहीं, मैं एक स्टेटमेंट की बात कर रही थी कि मुझे जो ये माला वाली जो चीज है ना, ये लंबा जो है, कभी नहीं माला पहनती, मैं कभी नहीं पहनती, बिकॉज मुझे लगता है कि एज अ स्टेटमेंट ये थोड़ा सा बड़े लोगों का स्टेटमेंट है, मतलब बड़े इन द सेंस के लाइक थोड़ी एज वाइज। अच्छा, तो जब मैं अगर साड़ी पहनती भी हूँ तो फिर मैं जनरली माला नहीं पहनती, मुझे हमेशा चोकर ही पसंद है। तो मेरे पास बहुत कम मालाएं हैं, बहुत कम। आओ दिखाओ तुम अपनी, जरा। तो साड़ियों में ये एक मेरी साड़ी है जो नेट की साड़ी है, बिल्कुल, प्लेन, बिल्कुल पूरी नेट की साड़ी है, और इसका पल्लू थोड़ा सा हल्का सा काम किया हुआ है इसका। अच्छा, मैं प्रेफर करती हूँ कि ब्लाउज के मतलब फ्रंट एंड बैक पे भले काम हो, फ्रंट पे काम वो भी है, अंबर भी यही कह रही थी, और आस्तीन पे काम हो अगर होना भी है, और पल्लू पे काम हो, तो ये थोड़ा सा इसका पल्लू डेलिकेट सा है। ये मेरी शादी के ही बल्कि दिनों के लिए बनवाया था। अच्छा, कि शादी के बाद जो पहनते हैं साड़ियाँ वाड़ियाँ। हाँ। और उसके बाद फिर ये एक साड़ी है जो कि ये ब्लाउज अलग मटेरियल का है, ये जामावार का मैंने ब्लाउज बनवाया है, और कामदानी, और इसके साथ 2 किस्म की साड़ियाँ जो हैं वो मैं लाई हूँ। अच्छा, 2 किस्म की लाई? हाँ, एक ही ब्लाउज के साथ, एक ही ब्लाउज के साथ। अब ये जो साड़ी है ये वो कामदानी मुकेश का जो है, ये वो साड़ी है, और ये एक साड़ी है कि जो अगेन मैंने खुद ही बनाई है, ये जो वो 2-in-1 जो डबल शेडेड है कपड़ा, और उसके अराउंड पूरा मैंने लेस वेस लगा के इसको मैंने खुद ही अपनी ये साड़ी बना ली। तो तुमने और ब्लाउज इसके साथ पल्लू, तो एक ही ब्लाउज के साथ ये 2 साड़ियाँ। ये इस तरह भी करते हैं ना लोग के साथ, एक ब्लाउज बहुत सारी साड़ियों के साथ चलते हैं। हाँ, बिल्कुल। और फिर अच्छा, ये इस साड़ी की बड़ी कहानी है, वो ये है कि ये है ओरिजिनल सब्यासाची की। अच्छा, ये सब्यासाची की साड़ी है, और ये साड़ी मेरी अम्मी ने मेरी शादी पे पहना था, और ये है इतना पुराने है सब सब्यासाची? हाँ, उससे मेरे से भी, मतलब मेरी शादी से भी बहुत पुराना है। हाँ, लेकिन अब आप ये देखें कि ये साड़ी आज तक मैंने पहनी नहीं है, उसके बाद ना किसी और ने पहनी। नहीं, ये तुम्हारी अम्मी ने पहनी थी? मेरी अम्मी ने मेरी शादी पे पहनी थी, और उसके बाद से आज तक जो है वो किसी ने पहनी नहीं है साड़ी। इवन दो कि ये थी, इसलिए जाहिर है कि मैं पहनूंगी, लेकिन ये इतनी भारी है। हाँ, बहुत भारी है। मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इसकी ये भारीपन क्यों है, वजह नहीं समझ नहीं आ रही। उसका पूरा काम हुआ है ना, पूरा काम हम खोल के दिखा सकते हैं, बड़ी प्यारी लग रही है ना। लेकिन ये इसके ऊपर देखो ना, मैं जो दिखाना चाह रही थी ये कि इसके ऊपर मिट्टी लगी, मैं पहन नहीं, क्योंकि पहनना नहीं है किसी ने।
लेकिन कितनी खूबसूरत साड़ी, और ये वो साड़ी जो खराब ही नहीं होने वाली ना। हाँ नहीं, साड़ियों का फैशन कभी जाता भी नहीं, बता सालों साल रख लो। नीचे का जो पूरा इसका काम हुआ हुआ है और इसके कलर्स इतने खूबसूरत हैं, जैसे कि पीकॉक शेड्स में बहुत। और ये तुम्हारी शादी में अम्मी ने पहनी थी? हाँ, मेरी शादी पे अम्मी ने पहना था। और वैसे तो खैर साड़ी मैं अपने लिए लाई थी, लेकिन पहना अम्मी ने था। और ये इसका बहुत बड़ा इसका जो है ना ये पल्लू। ओह वाओ, पहन लो नादिया। मेरे ख्याल से नीचे वो लगी हुई है। अच्छा फॉल, ये लाइनिंग लगी तभी और हेवी लग रहा है ना। अच्छा ये लाइनिंग की वजह से देखो ये लगा। ओह अच्छा, जाहिर है क्योंकि काम ऐसा हुआ, काम है भी है ना, खराब नहीं। लेकिन ये जो काम है ये बहुत मतलब नफीस काम है। और इसका खैर टैग भी इसका लगा प्यारा है। अच्छा तो वाजिद पहुंचे हैं। कब वाजिद हाई पोनी कर रहे हो? हाँ हाई पोनी। अच्छा हाई पोनी कैसे करे वाजिद, ये भी मैं दिखा दूं? पहले मैंने क्या किया, आधे बाल निकाले, ठीक है, इस कान से लेके उस कान तक एक मैंने पोनी बना ली, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बैककॉमिंग किया। मैं इनको सारों को इस तरीके से करके इसमें, अच्छा हाई पोनी का तरीका ये है? हाँ, इस तरीके से, तो फिर वो पोनी खुलती नहीं और खुलती भी नहीं है और दर्द भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल। और हल्का हल्का सा मैं हाथों से इसको कर रहा हूँ, हाँ। बस बहुत ज्यादा फिनिश नहीं बना रहा। बच्चियों ने जूड़े नहीं बनाने प्लीज। मैं बच्चियों को समझा रही हूँ, साड़ी के साथ जूड़े ना बनाए। हाई पोनी में यंगर लुक भी आएगी और ट्रेंडी भी है, गर्मी है अगर तो ट्रेंडी भी है। ये हो गया हमारी हाई पोनी, एक लुक हो गई हमारी साड़ी की, जो हम आपको ब्रेक पे जाने से पहले दिखा दें। तैयार है समन? प्यारी अच्छी है ना। समन खड़ी हो और उसको बता भी देना साड़ी को कैसे चलना है, कैरी कैसे करना है। इस तरीके से बच्चियों को नहीं पता होता। लूज रहेंगे, अच्छे लगते हैं। हाँ चल। हाँ भाई नादिया, अंबर, तहरीम, ज़रा प्लीज़ आप बता दीजिएगा समन को कि साड़ी को कैरी कैसे करना होता है, कैसे हाथ रखने हैं अपने, क्या करना है, ये सब चीज़ें। हाँ अमूमन जैसे कि हम लाइक यू नो आज फ्रंट पे जो है वो आप अपने हाथ बांध दें। मैं तो ऑलरेडी खड़ी हुई हूँ पर्स के साथ। हाँ वो तो पर्स के साथ खड़ी हुई है ऐसे। मैं भी ऐसे ही पूरे प्रोग्राम में ऐसे स्टैचू बन के खड़ी हुई हूँ। तो एक हाँ, कहाँ से उचकी हुई? साइड से, उल्टे हाथ, यहाँ से हाथ में कुछ क्लच ले लो ना। हाँ तो बॉक्स से दे दे अंबर। आप साड़ी सिली हुई है ना, ये सिली हुई साड़ी में ये टांका आपको खोलना चाहिए था। एक टांका इसका खोला हुआ नहीं है, खुला हुआ यहाँ पे जब नहीं सही है। हाँ। और ये वाले जो प्लीट्स है ये कभी यहाँ नहीं आती, ये बीच में आते हैं। इधर बेली बटन जो है उसके पास आती है प्लीट्स। ये लड़कियों को भी बताना चाहिए कि बेली बटन के पास जो है वो प्लीट्स आती है। और पीछे से ना ठेस भी लेना चाहिए। हमारे यहाँ लोग इस जो ये प्लीट होती है ना इसको सेंटर में लाते हैं। हाँ। लेकिन तरीका ये होता है कि जो प्लीट है, प्लीट का जो एंड है वो आपके सेंटर में आ रहा होता है। हाँ, प्लीट सेंटर में नहीं आती है, प्लीट सेंटर में एंड हो रही होती है। ये वाली जगह जो है ना ये सेंटर में आनी चाहिए। अच्छा। तो ये टेक्निकली थोड़ी सी पीछे होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये वैसा ही कह रही हूँ ना, बीच में होनी चाहिए थी। ठीक है, एक छोटे से वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हमारी साड़ियों के साथ। एक तो दो पतली लड़कियों के नीचे बीच में मैं खड़ी हुई हूँ, मैं इधर हो रही हूँ। पहले ही कंपैरिजन करके आप मोटे मोटे लगने लगते हैं। तो हम आज आपको साड़ी पे शो दिखा रहे हैं, किस तरह साड़ी बांधनी चाहिए, किस तरह। अच्छा बांधने का अभी तक दिखाया नहीं हमने। हाँ, है ना? मैनेकिन तो मंगवाए हमने, वो सीखना है जरा। मैनेकिन मंगवाए, वो भी बहुत जरूरी है इससे पहले कि खत्म हो, क्योंकि हर की आप साड़ी बांधती हो सिलवा के पहनती हो? जैसे बांधती हो। और तेरी माँ बांधती हो? बिल्कुल इस तरह की बातें पसंद नहीं करती हूँ। अच्छा सिली भी नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा हम मैं सिली भी कैटेगरी में भी हूँ और मतलब सिली भी, स्टिच भी। अब जितनी मेरी नई साड़ी है मैं कहती हूँ स्टिच कर दो। हाँ बस वो एक खाप पे कौन पहनते हैं। हाँ सब करके तरीके से। बाकी मैंने बांधना भी सीख लिया काफी। अच्छा मैं आती हूँ नादिया की तरफ दोबारा साड़ियाँ देखने के लिए। अब वाजिद जो है हमें जो अब जो लुक दे रहे हैं वो हल्का सा फॉर्मल लुक है। ओके मतलब तो पहले सबसे पहले आगे एक मिनट खड़े होकर साड़ी दिखा दो कि क्या ये कौन सी साड़ी है, तो उसके ऊपर कैसा लुक देंगे। जर्सी की है, गोल्डन। हाँ गोल्डन साड़ी है, मेरे टाइप की साड़ी है। गोल्डन साड़ी है और लाइक ब्लाउज पूरा शिमरी है। वो अक्सर लोग प्रेफर करते हैं प्लेन और वो उस तरह ब्लाउज थोड़ा सा। इसने भी जैसे ब्लाउज पूरा पल्लू ऐसे चढ़ा के लिया हुआ है वही, क्योंकि इसका पल्लू जो है ना ये इसका डिजाइन ऐसे बना हुआ है। हाँ, वो सिली हुई ऊपर से। हाँ अच्छा ये सिली हुई है? हाँ नहीं सिली भी नहीं है, पल्लू ऐसे ही है, पिन हुआ है। पिन हुआ। ये देखो ये। हाँ ये तो सिली हुई है। मतलब ये इसका जो पल्लू का जो डिजाइन आजकल हाँ ऐसी भी चल रही हैं, ऐसी भी लोग यहाँ मोटिव बना के। ठीक है बैठ जाओ। इसको क्या लुक दोगे वाजिद? अच्छा इनका जैसे गोल्डन है तो थोड़ा सा शादी टाइप मेकअप कर देते हैं आज। ओके सो क्या करना है आपने, सिंपल आपने गोल्डन ये
मैं उधर आ जाऊँ। गोल्डन शेडो है सॉलिड, ये हल्का सा हमने लिया गोल्डन शेडो ये, और ये हम भर के लगाएंगे आंखों के ऊपर। कलर का आई शेडो आपने दिया। और उसको हल्के हाथ से सिर्फ उसको ब्लेंड करेंगे ऊपर, कि क्रीज ना बने। ठीक है, सॉफ्टली उसको आप इस तरीके से करके, ठीक है, ये कर लिया आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन आपने ये बड़ा ब्रश उठाया, ये बिल्कुल ड्राई ब्रश लेना है। इसके अंदर हल्का सा मैंने वही ब्राउन अपना जो कलर है सॉकेट लाइन पे लेते हैं, हमने हल्का हल्का सा सिर्फ इस तरीके से हमने कलर को कर दिया। अच्छा, उसके बाद ये जो हमने लिक्विड हमने गीला करके ये शेडो लगाया, उसके ऊपर हमने क्या करना है, दोबारा से हमने ये गोल्डन शेडो लेना है, सूखा हुआ ड्राई, ये लेके इसके ऊपर लगा लेना है हल्का सा, ताकि इसकी जो शाइन है वो और ब्राइट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से करके हमने लाइनर उठाया, अगेन सॉकेट लाइन के ऊपर भी ले आए और आँख के लिड के अंदर ही अंदर करना है। ठीक है, इस पे जूड़ा बन सकता है क्या? हाँ, इस पे हम जूड़ा ही बनाएंगे क्योंकि बहुत गॉडी है साड़ी। काम वो इसका जो बंच बना हुआ है। उसके बाद हल्का सा मैंने जो लाइनर का टिप इस तरीके से किया, आंखों के नीचे हल्का सा ऊपर देखिए, हल्की सी लाइन मैंने सीधे ब्रश के साथ यहाँ लगाया। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको अपने पीच शेडो के साथ इस तरीके से ब्लेंड कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा ज्यादा ब्लेंड करें ताकि वो पीच से ब्राउन की टिंट में आ जाए। इस तरीके से करके, ठीक है, हल्का सा ब्राउन कलर भी ऐड इसमें कर लें। और फिर दोबारा से लाइनर का ब्रश उठाएं, लाइनर पूरा बना लगाएं इस तरीके से करके, और सिर्फ लैश लाइन को लाइनर पूरी आंख पे लाइनर आप कर दें इस तरीके से। अब वो जो पूरा मटेरियल साड़ी का है ना, वही आंख के ऊपर का मटेरियल वही लग रहा है। एग्जैक्टली, इस तरीके से आपने नीट कर लिया। अगेन हल्का सा मैं आईब्रो को थोड़ा सा डार्क करूंगा, हल्का सा। पहले भी हमने कलर दिया हुआ है, लेकिन हल्का सा शेप दूंगा, और ट्रांसपेरेंट मस्कारे के साथ मैं उसको थोड़ा सा लिफ्ट करूंगा ताकि साथ ही कर लें, इसको थोड़ा चपटा कर लें, इस तरीके से करके एंगल बनाएं, और इसी तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ तक कॉन्टूर कर लें, और हल्का सा हाईलाइट में इनके। अब आप ये नोट करें कि साड़ियों के साथ हम बहुत ओवर मेकअप नहीं कर रहे हैं, सॉफ्ट मेकअप दे रहे हैं, क्योंकि बस पूरा एक अटायर साड़ी का वैसे ही इतना ग्लैमरस होता है, तो मेकअप बहुत हैवी करने की जरूरत नहीं है, ना लैशेस लगाइए ना कुछ, मस्कारा सॉफ्ट एंड लाइट मेकअप। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा और ब्लिंक करना है, तो हल्का सा आप इसमें हल्का सा ग्लिटर सिर्फ नीचे देखिए, इस लिड के ऊपर हल्का सा, ज्यादा आपको ब्लिंगी चाहिए, हल्का सा आप ये ग्लिटर लगा सकते हैं, बहुत लाइट सा। ठीक है, तो ये हमारा एक साइड कंप्लीट हो गया। हम दूसरा साइड करेंगे। अच्छा, मतलब लाइक आप ये हल्का ही रख रहे हो, लाइनर शाइनर आप ओवर नहीं दे रहे, बहुत बड़ी नहीं है ना। यंग तो जो हम नेक्स्ट मेकअप करेंगे उसमें हम डार्क आइज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, अब नेक्स्ट आंख का दूसरी आंख का कर लें, तब तक मैं कंप्लीट कर लूँ। हाँ जी नादिया, बाकी अपनी साड़ियाँ वगैरह दिखा दो। सो एक ये मेरी साड़ी है, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत मेरी फेवरेट ये साड़ी है। और कभी ऐसा हुआ कहीं जाते हुए साड़ी का पल्लू जला दिया हो, किसी ने इस्त्री करते हुए, कोई ऐसा सीन हुआ है? नहीं, मैं हमेशा अपनी साड़ियों को, जैसे मेरे चूहे उतर गए ना, साड़ी अटैची में थी, वो अटैची चूहे स्टोर में घुस गए,
और मैं अब कल साड़ियाँ निकाल रही थी, मैं इतनी अच्छी साड़ी थी, शुक्र है वो साड़ी के अंदर का पोर्शन था, वो चूहा उतर गया। मेरे तो ब्लाउज के ज़िप टूट जाते हैं मेरे टाइम पे। आय हाय। मेरे साथ क्या हुआ है कि पड़े और अगर कोई ऐसी अलमारी है कि जो नमी के आसपास है तो वो कलर उसका छूट जाता है। ओहो। तो वो फिर कलर जो है ना वो धब्बा एक दूसरे के ऊपर लग जाता है। तो इस तरीके से मेरी साड़ियाँ खराब हुई हैं। लेकिन जैसे कि ये साड़ी है, ये पूरी प्यारी जो है, ये सीक्वेंस का काम इसके ऊपर हुआ हुआ है और इसका पूरा ये पल्लू जो है ना पूरा इसका व्हाइट है, पल्लू इसका इस तरह ये व्हाइट के ऊपर ही है। लेकिन तो ये तुमने बनवाई थी या बनी बनाई ली थी? नहीं, ये मुझे गिफ्ट में मिली थी। अगेन मेरी शादी के वक्त जो है वो मेरी फुप्पी ने मुझे ये गिफ्ट किया। बहुत प्यारी है, बहुत नाजुक और पीच लिपस्टिक। तो तुमने पहनी है? ये भी नहीं पहनी? नहीं, ये पहनी है। हाँ। ये पहनी है। इसके साथ का ब्लाउज कैसा है? इसके साथ अच्छा, तो ब्लाउजेस जो है ना वो मैं मतलब कि ऐसे रखती हूँ कि जो हर एक के साथ चल जाते। तो फिर इसके साथ जो है वो मैंने मेरा ख्याल एक दो दफ़ा वाइट भी पहना है। फिर मैंने पीच भी पहना है इसके साथ। कभी मैंने ग्रीन भी इसके साथ पहना है क्योंकि इसके अंदर, और फिर मुझे मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं मेकअप कैसा करना चाह रही हूँ। अगर इसके साथ मैं ग्रीन या ब्लू मैच करना चाह रही हूँ तो फिर मैं वैसा ब्लाउज पहन लूंगी। मेकअप की वजह से। हाँ, तुम्हारा मूड है कि मैं आज हरी आंखें बनाऊं या बिल्कुल, मैं बिल्कुल। जैसे होता है ना ये पीच वाला बड़ा वो होता है मैंने कहा ना कि पीच लिपस्टिक इसके साथ ज्वेलरी ज्वेलरी पे भी डिपेंड करता है कि अच्छा मैं कौन सी ज्वेलरी पहनना चाह रही हूँ। तो उसको तुम हिसाब से फिर मैं डिसाइड करती हूँ अच्छा यार आज इसके साथ मैं ये वाली चीज मैच कर लेती हूँ। कैन यू इमेजिन मेरी मम्मी के हाथ के ब्लाउजेस सिले हुए इतने सारे ना, 40 इयर्स पुराने ब्लाउजेस उन्होंने मुझे पास ऑन किए। मैंने रिकॉर्डिंग्स में बहुत पहने। अभी भी कहती है मैं किसको दूं? मैं कहा मम्मी मेरे पास वैसी इतना सामान है, कहाँ रखूं? पेटीकोट, साड़ियाँ उनके हाथ के सिले। हाँ, बेहतरीन सफाई से क्या फिटिंग। तरीम तुम बताओ भाई, अम्मी क्या कहती थी साड़ियों का? अम्मी ये कहती थी साड़ियों का कि भाई साड़ी मत पहनो, साड़ी नहीं पहनोगी। तो मैं कहती थी कि क्यों, साड़ी तो मुझे पसंद है, पहनूंगी। क्योंकि मुझे जिस तरह कुछ लोग पहनते हैं ना साड़ी बिल्कुल ब्लाउज के साथ मिला देते हैं। मुझे मेरा नाम ले दे बहन। हाँ, जैसे एक खातून यहाँ पे खड़ी हुई है, उन्होंने कैरी कलेजे तक पहनी, कलेजे में बांधी होती है ना साड़ी, यहाँ पे आपको लग रहा था बिल्कुल अभी कुछ रीजन के लिए कुछ रीजन होती है और सबकी वही रीजन होती है, सबकी वही रीजन होती है कि भाई पेट नजर ना आए। तो मैं अम्मी को कहती थी कि अम्मी साड़ी सपोज टू बी लाइक अ साड़ी, तो वो ऐसे नहीं हो सकता ना, वो घाघरा चोली नहीं है। कलेजे तक बांधी हुई है। अम्मी कहती थी अपने घर जाओ, शादी करो, अपने घर जाओ और फिर साड़ी पहनना। मैंने कहा एक साड़ी पहनने के लिए मैं शादी कर लूँ, ये किस तरह की बात है? अच्छा, यहाँ पे फिर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जिस तरह के अगर कॉन्शियस हैं लोग के पेट ना दिखे तो फिर आप मटेरियल ऐसा खरीदें कि जो फ्लोई हो एंड जो थोड़ा सा थिक हो। नादिया, आप जैसे नॉर्मल साड़ी बांधती है और अगर आपका मटेरियल सही थिक है तो आपका स्किन वैसे भी नजर नहीं उसके अंदर सिल्क हो गया, मतलब नॉर्मल सिल्क हो गया, शमोइस हो गया। आप शिफॉन मत पहने, नेट मत पहने, ऑर्गेन्जा नहीं पहने। आप जर्सी पहन सकते जैसे कि ये है। मैं ब्रेक के बाद आती हूँ फिर बताती हूँ कि अगर आपको वो वाली कॉन्शियस है जैसे कि मैं हूँ तो फिर आप कौन कौन से मटेरियल्स की साड़ी अपने लिए बनवा सकते हैं। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी, बिल्कुल चांद रात पर हम आपके सामने शो लेकर आएंगे रात में। हम वैसे इतनी मुश्किल हो गई मुझे गुड मॉर्निंग बोली जा रही थी बार बार में शो में, लेकिन वो चांद रात स्पेशल शो है, आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा आपको। इस वक्त हम एक और मेकअप की तरफ जा रहे हैं जो फाकिहा के ऊपर कर रहे हैं वाजिद खान, लेकिन साथ साथ हम प्लीज नादिया और अंबर से उस वक्त अभी रिक्वेस्ट भी करेंगे और तहरीन से कि साड़ी बांधना सिखा दें नाजरीन को। सबका अपना अलग अलग स्टाइल होता है, तो साड़ी बांधने के बाद फिर हम जो है आपके मेकअप पर आएंगे। तो आइए जी, मैंने कहीं आपके सामने है। हाँ, और तहरीन बांधे और हम क्या अंबर आप लोग करते हैं वो बता सकते। अच्छा, एक दो चीजें बहुत जरूरी हैं, वो ये है कि आपने सबसे पहले जैसे कि मैनिक्विन ने भी जो है वो ब्लाउज और पेटीकोट पहना हुआ है, तो एक ट्रिक जो बहुत जरूरी है वो ये कि आप हील्स भी अपने पहले पहनने उसके बाद आप साड़ी को बांधें, ताकि आपको पता चले ना साड़ी ऊंची ना बन जाए, बहुत जरूरी है। तो अब आपने जो है वो एक साइड से इसको आपने यहाँ पे टक इन किया और आपने देखा कि जी इसकी लेंथ क्या है, ठीक है ना,
और ये आपने पूरा और टाइट ऑल अराउंड आपने इसको टक इन कर लिया और टक इन कर मेरे पास है यहाँ तक ले आया इसको। और पेटीकोट भी टाइट होना चाहिए। हाँ, पेटीकोट काफी टाइट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ तक ले आए, फिर आपने जो है वो पल्लू इसका बनाना, पल्लू इसका अच्छा पल्लू कैसे पहले से ही नाप रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो? पहले से ही नाप, ये तो बताओ, समझ नहीं आ रहा मुझे। एक अच्छा मैं आपको बताती हूँ। हाँ, एक मिनट वापस आओ नादिया, रुको पहले कैलकुलेट बताओ ना कि कैसे। मैं आपको बताती हूँ। टर्न किया एक ये देखो, पहले जो है ना, हाँ, साड़ी को यहाँ से साइड से आपने बांधा, साइड से आपने यहाँ टक इन किया पेटीकोट के अंदर, और आपने एक राउंड दे के आपने यहाँ तक इसको टक कर लिया। अच्छा ठीक है ना। उसके बाद ये जो कपड़ा है ना, ये पूरा, हाँ, ये कपड़ा एज इट इज है, आपने इसको, और आपने इसका पल्लू का जो हिस्सा है ना, ये पल्लू आप इसको आगे ले आए, आगे की तरफ लेकर आ जाते, आगे ले आए। अच्छा, और आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कितना लंबा पल्लू बना रही होती हूँ, तो ये आपने अपनी, वरना पहले आप नहीं करेंगे तो अमूमन पल्लू छोटा बड़ा हो सकता है। प्लीज देने से पहले पल्लू जो है वो आपने इस तरह करके, हाँ, और आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कितना पल्लू चाहिए। पल्लू लंबे अच्छे लगते हैं, छोटे नहीं अच्छे लगते। अब आपने ये रख लिया। बहुत सारे लोग जो नए कर रहे होते हैं वो पहले यहाँ पे पिन लगा लेते हैं, अच्छा, ताकि प्रॉब्लम ना हो। लेकिन चूंकि आदत है जिन लोगों को, हाँ, अब आपके पास ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा आपके पास आगे आ गया, ये प्लेट्स बनाने के लिए, प्लेट्स बनाने के लिए। ये अब आपने यहाँ साइड से पीछे से इसको, यहाँ से पीछे से भी ये टाइट हो गया ना, ये हाँ, वही देख लो गिर ना जाए, यहाँ से ये टाइट हो गया। ठीक है, जब आपने यहाँ से खींचा तो ये पीछे से टाइट हो गया। अब जो है वो आप, मैं इसको पकड़ लेती हूँ, तुम प्लीट्स मैं बनाती हूँ। अच्छा, जब आपने इसको पकड़ लिया तो उसके बाद होता ये है कि आपने प्लीट्स बनानी होती हैं, वो स्टार्ट। अच्छा, हम लोग लेते हैं पहला वाला हमेशा बड़ा। अच्छा, पहला हमेशा बड़ा, मम्मी ने बहुत सारे लोग, उससे क्या फायदा होता है? अच्छा, मैं सबकी सुनूंगी। अंबर, तुम पहला वाला पहले वाला जो है ना, जैसे ये वाला पहला वाला बड़ा होना चाहिए। बड़ा हमें क्या वजह है उसकी? क्या वजह है? देखो ये ये है ना, जैसे ये कि मैंने प्लीट ली तो ये मेरा बड़ा है, ठीक है, ये मैंने बड़ा रखा। अब बाकी की प्लीट इससे पहले वाले का मैं आपको बताऊं, कवर नहीं करना क्या लेके कम से कम इतना आपको अंदर फॉल होनी चाहिए, इतनी चौड़ी पहली प्लेट, फिर उसके बाद छोटी प्लेट। सिर्फ मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये कर लेगी। जैसे कि ये जो है ना, ये तो कोई बड़ा है, बाकी छोटी। तो ये क्या है, जो बड़ा वाला ऊपर ओवरलैप करेगा, मतलब खुला रहता है, ये जब होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ये यहाँ आएगा, ये फिर वो खूबसूरती आएगी बनने की। हाँ, मैंने तो ऐसी सीखी। हर तरीके से। अच्छा, अब तहरीन तुम मुझे बताओ, तुम क्या कहती हो? पहले मैं भी इस तरह से करती थी, लेकिन अब मैं पहले ये वाली जो है ना, ये छोटी यहीं से प्लीट लेना शुरू करती हूँ, ठीक है। और जब ये बन जाती है ना, अभी तो खैर मेरा हाथ नहीं पड़ रहा सही तरीके से, और बहुत छोटी वो बन रही है प्लीट। वैसे बड़ी बनती है जब आप खुद बांध रहे होते हैं। हाँ, नहीं तो तुम छोटी लेती तो उससे क्या फायदा होता है? ज्यादा नजर आती है प्लीट्स। उसकी जो आखिरी वाली जो पहली प्लीट होती है, उसको फिर आप पीछे की तरफ टक इन कर देते हैं, तो वो भी आपको बैलेंस। और ये पॉइंट देखो, ये जरूरी है। ये तुमने पहले नहीं अंदर वाला पकड़ी रहो, ये देखो, अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। ये चूंकि इसमें फिसल रहा है, लेकिन जब आप खुद पहन रहे होते हैं तो ये टक इन ये फूलापन खत्म कर देगा, पेट बिल्कुल फिटिंग आएगी। और अगर आप नए हैं, आपने नई साड़ी पहननी शुरू की, तो आप यहाँ पे पिन भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो अंबर आपने चीज बताई, क्या है ये कि फिटिंग आएगी? अगर यहाँ से फिट हो गया, इसको यहाँ जब आप उसमें अड़स लेते हैं, नजर हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आप कहते हैं फिटिंग वाली साड़ी नीचे, ये यहाँ पे ये करके इसको अंदर कर लो पेटीकोट, ठीक है। और उसके बाद ये जो प्लीट्स बनी है, और यहाँ पे पिन लगाने, बड़ी पिन, आप सेफ्टी जो है पिन, वो यहाँ ये पिन चाहिए आपको? पहले बड़ी सेफ्टी पिन, टक इन खुले नहीं, निकालो नादी, पिन लगाओ। नहीं, मैं जो ना पिन बाद में लगाती हूँ। नहीं, लोगों को यार पिन में कभी यहाँ पल्लू खुल जाए, बैटरी मैं यहाँ अंदर लगाती कहाँ अंदर लगाती हूँ? हाँ, अच्छा, नहीं तो वो मोटा हो जाता है। मैं प्लीट्स पे लगाती हूँ और फिर अंदर टक इन करती हूँ। अच्छा, क्योंकि वो जब प्लीट्स पे लगा के अंदर टक इन करते तो वो मोटा नहीं हो जाता? पर प्लीट्स पे लगा के मुझे टक इन करने में ना थोड़ा डर लगता है कि प्लीट पूरी की पूरी ना निकल आई, तो मैं उसको पेटीकोट के साथ हमेशा उसको, ये भी अच्छा आइडिया है कि अंदर तुम पेटीकोट के साथ फिक्स कर देती हो। ठीक है वाजिद, आपके हम आ गए हैं। ये जो फॉल है ना साड़ी की, ये वाली फॉल है, ये फिर बड़ी खूबसूरत लगती है साइड की। अच्छा, जब वो साइड टाइट हो जाती है। सो आपने अब क्या करना है, बहुत आसान डार्क बनाने का तरीका है। लाइनर को आपने ब्रश में ले लिया। हाँ, अब ये स्मोकी आईज है और आपकी जरा हैवी कपड़े जी। हाँ, तो हमने लाइनर लिया, सिर्फ अभी हमने कोई आई शेडो नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया, हमने सिर्फ लाइनर को इस तरीके से करके थिक लाइनर लगाना है। और अगर ऐसे भी कर लें कोई बात नहीं, ऐसे भी कर लें,
ठीक है। हाँ, वो स्प्रेड करने के लिए। हाँ, ये हमने सिर्फ लाइनर लगाया है। हाँ। अच्छा, लाइनर थोड़ा सा गीला है, प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा, पानी कम है। हम प्रोडक्ट इसलिए ज्यादा लेते हैं, जब ब्लेंड करते हैं तो बड़ा अच्छा स्मूथ ब्लेंड हो जाता है। अच्छा। अब हमने सूखे ब्रश के साथ ही इस लाइनर को इस तरीके से हमने ब्लेंड करना शुरू सी। अब सूखा ब्रश है, कोई पानी वानी नहीं लगाया कोई हुआ। कुछ नहीं लगा हुआ। हाँ, एज यू कैन सी ये हो रहा है ब्लेंड। ठीक है। आपको ना खींचना। अब ये भी देख लें कि कहाँ तक ले जाना है, फिर ब्लेंड करते हुए पता चले आंखों के बोन के ऊपर ही ले जाएंगे तो फिर नहीं, लिट के अंदर ही अंदर करना है, ठीक है। हाँ। उसके बाद क्या करना है आपने, अगेन वही जिससे आपने सॉकेट लाइन बनाई थी, हाँ। उसी के साथ उसको फैला लेना है और ऊपर तक। और ये आपने किसी शेड के साथ फैलाया है क्या ऐसे हाँ, ही? इसमें पीच शेड पहले से था। पीच इज ब्राउन शेड। सी। हाँ, तैयार होगी साड़ी भी तैयार हो जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, डार्क ब्राउन शेड शेडो लिया और मैंने आँख के ऊपर पर नीचे लगाया इस तरीके से करके। ओके, ब्राउन शेड नीचे लगा लिया। और फिर हल्का सा काला, हाँ, ताकि और आंखें एनहांस हो जाए। ओके। अच्छा, क्योंकि आगे देखिए लग गया है थोड़ा सा। हाँ। तो मुझे कॉटन बड मिल जाएगी। ये रही और स्टिक कॉटन बड एक दे दो। हाँ, और स्टिक दे दो। स्टिक चाहिए। हाँ। 36, 38 हल्का सा मैंने अब अगर जैसे आपसे गलती हो गई है और वो हल्का सा हो जाता है तो उसको इसका आप इस तरीके से करके तो कभी क्रीम से हटा लें, हाँ, ऑयल क्रीम से, से पानी से, तो बेस हट जाएगा। बेस हट तो जाएगा। बेस स्टिक ले लें जो बेस हाँ, ये हो गया। हल्का सा हमने ब्लशर लगाया तैयार होगी भाई, जबरदस्त। इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें हल्का सा लाइनर शाइनर लगाने की जरूरत अब नहीं। लाइनर नहीं, इतनी स्मोकी आई जब Smoky। डार्क कर लेते हैं तो हाँ। फिर लाइनर की नहीं जरूरत होती। चलो तेरीन, तुम अपनी साड़ियाँ दिखा दो जल्दी से। चलो। अरे अभी टाइम है क्या हमारे हाँ, इतना है कि तुम दिखा सकते तो और हाईलाइट ज्यादा कर दें क्योंकि कपड़े बहुत ब्राइट हैं। हाँ। तो हाईलाइटर थोड़ा ज्यादा। हाइलाइटर कम आ रहे हो, यहाँ। दिखाओ जरा। सी, ये हाईलाइटर हाँ, इस तरीके से ये अच्छा लग रहा है। जबरदस्त। ओके, चलो अब तहरीन की तरफ कट करें प्लीज आप। और बिल्कुल सीधे बाल अरे। कर देंगे। नहीं करने सीधा। देगा ये कट। ये ओके, बिल्कुल सीधे ये बाल। देखे ना, यंग और ये पेपी बिल्कुल लुक आ सीधे रही बाल है, हमने करके ये फाकिया का ये लुक। क्योंकि वो मेकअप भी डार्क है, साड़ी भी डार्क है। सेंटर पार्ट करना है तो सेंटर कर लें, साइड करना है साड़ी तो पे side अच्छी कर लें, लगती है हल्का सा सेंटर side पार्ट कर लें इस तरीके से करके। एक साड़ी पे हमने जैसे बंधे हुए बाल दिखाए बिल्कुल। और जूड़ा हमने पीछे बनाया है। पीछे बनाया है है। ना? तो ये हमारा आज का 3 लुक हो गया मेकअप। वेरी नाइस। हाँ जी, ये है साड़ी और ये मेरी शादी का गिफ्ट था। ये उमर अच्छा। भाई की वाइफ ने इंडिया से मंगवाई थी मेरे लिए। उमर और भाई ये- की? उमर शरीफ की वाइफ। अच्छा उमर शरीफ। तो वो उन्होंने मंगवाई। अच्छा, मुझे लगा कि ये बहुत भारी है और मैं कब पहनूंगी और ये हाँ। मैं कब सिलवाऊंगी, तो ये मैंने छोड़ दी और ये मैंने शादी के कोई 5 साल बाद, 4-5 साल बाद सिलवाई। अच्छा। और एक दफ़ा पहनी और किसी और ब्लाउज के साथ पहन के। आ, फिर मैंने सोचा कि अच्छा इसका ब्लाउज भी अच्छा लगता है, इसका ब्लाउज सिलवाती हूँ। तो ये मेरे ख्याल से मैंने मुश्किल से 2 या 3 दफ़ा पहनी है, लेकिन इसको पहनने के बाद आपको लगता है कि आपने कोई बहुत मुश्किल काम किया है। क्यों? क्योंकि इसका अपना एम्ब्रॉयडरी की वजह से जो इसकी नेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना, हाँ। वो काफ़ी हैवी है। अच्छा, जब आप पहनते हैं ना, तो वैसे नहीं और आपको नेट लगती। के ऊपर भारी भारी नेट साड़ी। के ऊपर प्लस के ऊपर लेस लगी हुई है, उसकी हाँ। वजह से ये बहुत भारी लगती है। लेकिन जब भी मैं पहनती हूँ तो हाँ, बहुत प्यारा, खूबसूरत colour है। और combination। इसके जो Colour ब्ला- combination। हाँ, जिसका कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा है। ये वाला ब्लाउज मैं हर चौथी साड़ी के साथ पहन सकती हूँ, मुझे हाँ। इतना अच्छा लगता है क्योंकि इसका कलर इस तरीके का है। अच्छा अच्छा, फिर एक साड़ी है जिसका मैंने इंडिया से ब्लाउज सिलवाया था। अच्छा, इंडिया और से वो मैंने सिलवाया। शादी से पहले सिलवाया था ना, तो वो अब मैं पहनती हूँ तो वो ब्लाउज कहता है कि सॉरी, मैं तो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करूँगा, हाँ। आप कुछ और कर लें। हाय हाय, लेकिन तो संभाल फिर के उसके रखा है साथ- तुमने। हाँ, नहीं तो फिर मैंने इसके साथ दूसरा जामावार का ब्लाउज सिलवाया। अच्छा। और ये मुझे साड़ी इसलिए इतनी पसंद आई थी, मैंने किसी की देख के हैं, चुंदरी चुनरी भी है और प्लस इस पे ना बहुत छोटे छोटे एलिफेंट्स बने हुए हैं। अच्छा तो अच्छा, साड़ी पसंद आई थी या हाथी पसंद? हाथी पसंद मैं आया। हाथी तो नहीं खरीद सकती, मैंने कहा साड़ी ही खरीद लेती हूँ। तो ये इसका पल्लू। बहुत प्यारी है ये भी। हाँ, ये हाँ। इंडिया की लग रही है हाँ, साड़ी। ये इंडिया तो तुम आज ये पहन कर आती ना। ये मैं पिछले 2 शो से शो पहन में चुकी आए हूँ, मैं तो साहिर के कितने शो पे लोग पहन चुकी हूँ, देख रहे शाइस्ता के शो पे पहन चुकी हूँ, है मैं बहुत पहन चुकी हूँ। हाँ, तो इस वजह से नहीं, लेकिन ये वैसे देखने में लग रहा है कि बहुत हैवी साड़ी है, लेकिन ये इतना सॉफ्ट कपड़ा है और इतनी अच्छी साड़ी है कि ये पहनने में भी बहुत इजी है। और वो इसका दिखाओ जो- ब्लैक वाली, टाइम कम है ना इसलिए। नहीं, वो पीछे भी टंगी हुई थी, वो क्या है? अच्छा, ये वाली, ब्लॉक प्रिंट वाली है क्या है? ये कॉटन की साड़ी, मुझे कॉटन की हाँ। साड़ीज पसंद है। हाँ। जैसे तुम्हें लगता है ना कि कॉटन की साड़ी में इंसान मोटा लगता है, मुझे इस तरह का कुछ नहीं हाँ। फील होता। मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा सा आप उतने पतले नहीं लगते जो आप शिफॉन में लगते हैं। मतलब कम But पतले मैं- पतले कमजोर लोगों पे तो बहुत ही अच्छी लगती है। बट मैं मैंने तुम्हारे शो पे पहनी भी थी ना, हाँ। बेटी पढ़ाओ वाले शो पे, हाँ। ये साड़ी पहन के आई थी मैं।
तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। ये खाड़ी टाइप है थोड़ी। हाँ, ग्रीन रस्ट और ये सब, और ये अंदर से सारी टीपिंग कर रखी है। हाँ, ये कितना अच्छा कॉम्बो है, वेरी। और ये पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा। ये मैं बड़ी स्पेशल जगहों पे जहाँ मुझे लगता है ना आज मुझे बहुत अच्छा लगना है, हाँ, तो मैं ये साड़ी जरूर पहनती हूँ। मुझे अच्छा वाजिब बताओ, इस पे मेकअप कैसा अच्छा लगेगा अगर टेरी में इस पे मेकअप करेगी, क्या मेकअप देगी? अच्छा, इसके ऊपर अगर आप डार्क लिपस्टिक लगाएंगे तो सिर्फ नूड आके रखे और डार्क लिपस्टिक लगाएंगे, हाँ, मरून या डार्क ब्राउन, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का शो पे आने का और इतनी सारी टिप्स जो आपको साड़ियों के बारे में पता है वो आप सबको बताने का। जाने से पहले मैं प्लीज़ एक दफ़ा मैं ज्वेलरी आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। MK कलेक्शन, थोड़ी सी जगह दे दें। MK कलेक्शन से ये ज्वेलरी है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत ज्वेलरी यहाँ पे है, बिल्कुल ट्रेडिशनल है। ये सब चीज़ें जो है वो साड़ी के साथ पहनी जा सकती हैं। जैसे मदर ऑफ पर्ल्स के है ना, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है, ये अच्छे लगते हैं। हाँ, ये हर तरह के उस पे चलेगा आपका। हाँ, जैसे आपने माला नहीं पहनी तो आप इयररिंग्स पहन सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन मिलेगा, बहुत प्यार है। ये सब मदर ऑफ पर्ल पे, तो ये मदर ऑफ यूनिक है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और शादी ब्याह में तो मैंने अक्सर देखा है लंबे लंबे हैदराबादी पहने हुए होते हैं लोग। बहुत प्यारी ज्वेलरी है। ये सारी ज्वेलरी हमने इसलिए रखवाई थी कि हम कड़े और ये सब चीज़ें हम आपको दिखा सकें कि साड़ी के साथ ये कॉम्बो बनता है। तो एक छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम वापस आ रहे हैं। दिख रही है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, पते की बात बताने आ रहे हैं वापस। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब हो जाए ज़रा कुछ काम की बात। और इस वक्त एक मैंने कुछ दिनों पहले भी शो किया था डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, जो कि स्पेशलिस्ट हैं इस्तेमा, एलर्जी, पीडियाट्रिक, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ अंडर वन रूफ इनके हॉस्पिटल में मिलेंगी। और पिछले दफ़ा भी जब हमारे पास आए थे तो हमने पोलियो वैक्सीनेशंस के हिसाब से बात की थी। पोलियो के कतरे 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, उसके ऊपर बात की थी। अभी भी हम एक्चुअली वही बात करने वाले हैं। कैसे आप? ठीक ठाक है, शुक्र। पोलियो के हवाले से वही वाली बात है कि हम रिपीटेशन दोबारा इसलिए कर रहे हैं कि भाई अगर पहले ना देखा हो तो अभी देख लें हमारा शो। और पोलियो का खात्मा कैसे करें अपने मुल्क में, जब लोग को ख़ास तौर पे इस वक्त कोविड-19 की वजह से कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, पिलाने ही नहीं दे रहे बच्चों को, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, तो कैसे इसका खात्मा हो? एक्चुअली पहले तो आपको बात बताऊं कि कोरोना और पोलियो में 2 चीज़ें हैं। कोरोना एक खौफ है और पोलियो एक एहतियाती तदाबीर है। अगर हम खौफ को लेके चलते हैं तो उसके साथ SOPs हैं, और अगर एहतियाती तदाबीर की बात है तो इसमें पोलियो वैक्सीन है। अगर हम दोनों को लेके चलेंगे तो हम पोलियो से जंग जीत सकते हैं। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि पोलियो है और पोलियो की वैक्सीन हम लगवा रहे हैं और कोरोना साथ में है और SOPs के साथ हम अपने EPI वर्कर्स को अगर भेज रहे हैं, तो आप अगर पोलियो की वैक्सीन लगवाते हैं तो इट्स ए सेफेस्ट थिंग, इससे नुकसान नहीं हो सकता, उससे हमेशा फ़ायदा होगा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पोलियो की वैक्सीन पे डिबेट ना करें, उसको मना ना करें, उसको रिफ्यूज़ल पे ना लेके जाएं, उसको आप हमारे साथ मिल के पोलियो से लड़ें, क्योंकि पोलियो अगर हमारे मुल्क में ख़त्म नहीं होगा तो हम कोरोना जैसे खौफनाक मर्ज को भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसमें सब कुछ में एक ही चीज़ है, वो है कोऑपरेशन ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा, क्या SOPs क्या हैं जो आप लोगों ने अपने जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको दी हैं? मतलब क्या SOPs वो इख्तियार करके SOPs ले रहे हैं और वो घरों में जा रहे हैं लोगों के? लेकिन पहले तो SOPs में ये है कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं दे आर कोरोना फ्री, बिकॉज उन सब के PCR टेस्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फ्री ऑफ कॉस्ट करके उनको हर एम्प्लॉयज़ को हायर किया है और आपके घर पे भेजने के लिए दे यूज़ मास्क, दे यूज़ हैंड सैनिटाइजर्स, और दूर रह के इनको हिदायत की गई है कि आपको पोलियो वैक्सीन पिलाया जाए। और साथ में ये भी कहा गया है कि अगर कोई पेरेंट्स रिफ्यूज़ल पे आते हैं तो आप पोलियो वैक्सीन इनको दे दें तो 2 बूंद आपके बच्चे के मुंह में डाल सकते हैं। तो ये SOPs हैं जो आज नहीं, कल नहीं, परसों तक, यानी ईयर्स एंड ईयर्स वी हैव टू डील विद दैट SOPs कि कोरोना आज है कल नहीं है, वी डोंट नो, क्योंकि ये एक नया मर्ज है, आपको तो नहीं पता कि ये कितने अरसे चलेगा,
कितना नुकसान करेगा, क्या करेगा। ऐसा ना हो ना कि आप इसके चक्कर में पोलियो के कतरे बच्चों को ना पिलाएं और वो बहुत बड़े नुकसान का शिकार हो जाएं। बिल्कुल, ये भी तो हो सकता पोलियो निदा पोलियो सिर्फ नहीं है, पोलियो के साथ मीजल्स वैक्सीन है, नेक्स्ट में टाइफाइड की वैक्सीन पे आ जाएंगे, यानी बहुत सारे मुहिम ऐसी हैं जिस पे आप रिफ्यूज़ल नहीं कर सकते, क्योंकि मीजल्स और टाइफाइड तो ख़तरनाक तरीन इन्फेक्शस डिजीज़ में आती हैं जिससे जानलेवा भी हो सकती है। नो डाउट पोलियो एक जानलेवा मर्ज नहीं है, लेकिन पोलियो एक ऐसा मर्ज है जिसमें एक बच्चा आपका मफलूज हो जाता है और वो सारी ज़िंदगी के लिए आप कहते हैं कि इस बीमारी से आप मरते नहीं हैं, लेकिन आपकी फैमिली उस अज़ियतनाक ज़िंदगी से गुजर रही होती है कि आपका एक बच्चा एक पाँव या एक हाथ से मफलूज हो जाता है। बिल्कुल। तो आप और वो वाली चीज़ है ना, ये चीज़ रिवर्स भी नहीं हो सकती। अब हो गया पोलियो अगर इट्स इन परमानेंट डैमेज ऑफ लेग या फिर एक हाथ, तो उसमें आप सोचें कि आप कितने बच्चे देखते होंगे पोलियो के साथ जो डैमेज होके आते हैं। नो डाउट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी चार्मफुल भी होते हैं, बहुत अच्छे खूबसूरत बच्चे भी होते हैं, लेकिन आप सोचें कि एक पाँव या एक हाथ आपकी एक गलती या आपके एक रिफ्यूज़ल पे ये हो जाए तो आप उस चीज़ को अपने आप को माफ़ कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा जो बच्चा होता है, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता पोलियो का शिकार हो जाता है, उसकी जहनी नशोनुमा के बारे में बताएंगे आपके, क्या होता है उसका? देखिए जहनी नशोनुमा तो इनकी सही होती है क्योंकि वो ब्रेन को डैमेज नहीं करता। बेसिकली ये एक अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से एक पेट में जाके एक इंसानी फुजला में निकलता है, ये फीकल ओरल रूट की तरह ये हमारे अंदर आता है। अच्छा। अनहाइजीनिक सैनिटरी जहाँ पे होता है या सैनिटरी हाथ नहीं धोए, वॉशरूम इस्तेमाल किया, हाथ नहीं धोए, उससे ज़्यादा होता है और साथ में जो है वो इंटेस्टाइन में जाके फिर आपके अंदर डैमेज करता है। इन्फेक्शन है, इससे वायरस वो आपकी नसों को जो है डैमेज करता है जिससे आप मफलूज हो जाते हैं। ओके। फिर आपके जब ये मफलूज हो जाते हैं, आप सोचें कि जहनी तौर पे तो ख़राब नहीं होता, लेकिन डिसहार्टेड हुआ हुआ बच्चा होता है, मेंटली डिसहार्टेड होता है और वो फिजिकली और बच्चे जैसा दिखने का नहीं होता वो, अगर वो जितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर फर्ज करें एक आम शख्सियत की तरह वो प्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ एक गलती और 2 बूंद ना पिलाने की वजह से, तो आप सोचिए कि उसका कितना बड़ा डैमेज ऑफ आप लाइफ करते हैं। कौन सी एज तक ड्रॉप्स ये पिलाने चाहिए? जो 5 साल तक हम रिकमेंड करते हैं कि रिपीटेडली पिलाएं। अगर आप बार बार भी पिलाते हैं तो उसका कोई ओवरडोज नहीं है, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। बार बार पिलाएं, जब भी टीम आती है जब पिलाएं, टीम नहीं आती है तो EPI सेंटर्स में जाके पिलाएं। नो डाउट अभी जो टीम आ रही है SOPs की वजह से हम सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में भेज रहे हैं जिन एरियाज़ में सैनिटरी में पोलियो के असरात नज़र आए हैं या उस एरिया में पोलियो के कोई पेशेंट्स नज़र आए हैं, तो हम मॉप करते हैं और किलोमीटर्स वाइज हम इसको डिवाइड करके लोगों को भेजते हैं और वहाँ पे वो पूरी वैक्सीनेटेड कराते हैं। पाकिस्तान के कोई ऐसे इलाके हैं जो आप बता सकते हैं जिसमें जहाँ पे ज़्यादा नजर आए? देखिए, जहाँ पे फ्रंट लाइन बॉर्डर्स के जो हैं वो लोगों के एरियाज़ में पोलियो की मुहिम बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि वो उस इलाके में ज़्यादा पोलियो जो है वो नज़र भी आता है। पोलियो जो है ज़्यादा डैमेज करता है वहाँ के बच्चों को, क्योंकि वो लोग पिलाने भी नहीं देते कतरे, वो लोग डर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या पिला रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। ऑफ कोर्स एक ये मिसकॉन्सेप्शन है, मिथ समझ लें या मिसपरसेप्शन ले लें या मिसकॉन्सेप्शन ले लें कि कुछ लोग समझते हैं कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल है या कोई ये जहर है या ये हलाल नहीं है। तो आपको एक चीज़ वजाहत कर दूं कि जितनी भी वैक्सीन आती हैं ऑल आर मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड। हम लोग ये वैक्सीन नहीं बनाते हैं, वैक्सीन सारी इंपोर्ट होती हैं। स्पेशली EPI जो है हमारी गवर्नमेंट और EPI इसको इंपोर्ट करती है बड़ी हिफाजती तदाबीर के साथ। और हमारा इमेज क्या ख़राब हो रहा है? अगर हमारे नंबर्स बढ़ते हैं पोलियो के पेशेंट्स के, तो दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज किस तरह डिस्ट्रॉय हो रहा है? देखें, अगर पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जो किसी को भी लगा सकते हैं, इसे कंटेजियस मर्ज़, तो अगर फ़र्ज़ करें कि एक एरिया से एक पेशेंट को पोलियो हो जाता है या पोलियो वायरस की वजह से कहीं ट्रैवल कर जाता है, तो वो आप सोचें वो वहाँ पे जाके भी वो पोलियो करा सकता है किसी को। अच्छा। तो ऑल ऑफ द एरियाज़ आउटसाइड अब्रॉड दे आर अफ्रेड ऑफ के यहाँ से अगर ख़त्म नहीं होगा, जैसे कि अगर मिसाल ले लें कि चिकन पॉक्स था या मीज़ल्स था या स्मॉल पॉक्स था या येलो फीवर था, ये सारी वैक्सीन्स लगा के ही दुनिया में से बहुत 10% रह गई हैं, जिसमें भी अगर एपिडेमिक या एंडेमिक आता है चिकन पॉक्स या मीज़ल्स या टाइफॉइड भी, वो भी वैक्सीन्स लगा के हम ख़त्म करते हैं। अब उसमें रिफ्यूज़ल्स इतने नहीं आते हैं क्योंकि उन सबको पता है कि जानलेवा मर्ज़ है। पोलियो पे एक पता नहीं क्या मिथ है या
क्या एक मिसपरसेप्शन है कि जो ये पोलियो के लिए जो है वो इतनी फ़ाइट होती है और एक हंगामा खड़ा हो जाता है कि पोलियो नहीं पिलाना। तो हम इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश भी करते हैं। जिन इलाकों में लोगों को भेजते हैं उन्हीं के लैंग्वेज के लोगों को भेजते हैं कि उनको आराम से समझा सकें। हाँ। एक हेड भी उनके साथ जा रहा होता है जो उन्हीं की लैंग्वेज समझता है, उनकी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। तो हम उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई दफ़ा माएँ तो पिलाना चाहती हैं, लेकिन वहाँ के जो मर्द हैं या जो बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं या बड़े लोग हैं, वो उनको रिफ्यूज़ल पे आ जाते हैं और फिर वो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो हम उनके साथ पुलिस भी भेजते हैं कि पोलियो की रिफ्यूज़ल ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है इस पर कि जो लोग पोलियो की रिफ्यूज़ल करते हैं। तो बराए मेहरबानी प्लीज़ पोलियो की रिफ्यूज़ल्स ना कीजिए, क्योंकि पोलियो की वैक्सीन पे रिफ्यूज़ल करेंगे तो यू हैव टू हैव अ हर्डल विद द गवर्नमेंट। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आज भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने का। अब उम्मीद है कि 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर तो आप पिलाई देंगे अपने बच्चों को। तो ये था हमारा आज का शो, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।